नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही भयानक और एक ऐसी चुड़ैल की स्टोरी लेकर सामने आया हूं जिसने एक गांव के अंदर इतना ज्यादा अपना भयानक रूप दिखाया और कई सालों तक उस पूरे गांव को अपने कब्जे में रखा। न जाने कितने ही लोग उस चुड़ैल के छलावे में फंसते गए और उसका शिकार बनते गए। और यह पूरी स्टोरी है हिमाचल की। अब क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल में काफ़ी घाटियां और पहाड़ है, तो एक घाटी के अंदर उस चुड़ैल ने अपना बसेरा बना रखा था और यहाँ तक कि लोगों को यह एहसास भी नहीं था कि वहाँ पर यह जो जितना भी घटनाक्रम हो रहा है वह चुड़ैल कर रही है, बल्कि लोगों ने गांव के ही एक दूसरे शख्स को इन सब के पीछे की वजह मानते थे, क्योंकि वह शख्स काफ़ी समय से गांव से गायब था और इस घाटी के अंदर चला गया था। लेकिन जब बाद में आज के हमारे जो शख्स जिन्होंने हमारे साथ स्टोरी शेयर की है, जब वह उस गांव में पहुंचे, हालांकि वह रहने वाले तो कानपुर के हैं, लेकिन अपने किसी ज़मीनी काम के सिलसिले के चलते वह हिमाचल में गए थे और वहां पर ही उन्हें उस एक लाल घाटी के बारे में पता चला। तो उन्हें पता चला कि उस लाल घाटी में जाने वाले हर शख्स अपने आप गायब हो जाते थे। जो भी लोग वहां पर उस रहस्य को पकड़ने गए वह वापस कभी आ नहीं पाए। तो कभी यह पता ही नहीं चल पाया कि उस लाल घाटी में आखिर कौन सी बला रहती है। यहाँ तक कि चुड़ैल का तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सब के पीछे चुड़ैल है। लेकिन वह चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खौफनाक तरीके से लोगों को कैद किया करती थी। वह एक पत्थर की मूर्ति बनाकर उनके अंदर इंसानों की आत्माओं को कैद किया करती थी, जिससे वह इंसान हमेशा हमेशा के लिए उसके कब्जे में रहता था और चाहकर भी वहां से आजाद नहीं हो पाता था। लेकिन आज के जिस शख्स जिनका नाम है पुनीत, वह इस रहस्य का पता लगाने के लिए उस लाल घाटी में गए। अब देखो, इंसान को जिस जगह पर जाने के लिए मना किया जाता है वह वहीं पर ही ज्यादा जाना चाहता है। तो ऐसा ही कुछ पुनीत के साथ था। तो वो अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाया और लाल घाटी में पहुंच गया। अब उसके साथ जो भी घटना हुई उसने हमारे साथ ही शेयर किया है, जिसे हम आज की स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए हॉरर दुनिया की बहुत ही डार्क स्टोरी भी लेकर आते हैं, लेकिन वह केवल मेंबर्स के लिए होती है। तो अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कीजिए और गहरी अंधेरी दुनिया की डार्क स्टोरी को भी सुन लीजिए। चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। छत की मुंडेर पर खड़ा पुनीत दूर एक पहाड़ी को निहार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहाड़ी के उस पार की घाटी के रहस्य को जानना चाहता है। वह पहाड़ को इस तरह से घूर रहा था जैसे अभी पहाड़ के पीछे की उस घाटी से कोई निकल कर आएगा और पुनीत को उस घाटी के रहस्य के बारे में बताएगा। लाल घाटी के ऊपर का आसमान भी धीरे धीरे लाल होने लगा था। ऐसा लग रहा था उस जगह से धुआं उठकर ऊपर जमा हो रहा है। वो शाम के लगभग 6 बजे का समय था। सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था। पुनीत को बार बार रास्ते का वो पागल भी याद आ रहा था जिसने उसे कसकर पकड़ लिया था और बार बार बस यही कह रहा था, लाल घाटी में चले जाओ, मेरे बेटे को बचा कर ले आओ। तभी पुनीत को उसके अंकल के बेटे सोनू ने आवाज लगाई, पुनीत भैया चलो नीचे चलो, चाय पी लो। पुनीत ने भी घबराकर सोनू की तरफ देखा। शायद वह अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ था, इसलिए उसे थोड़ी घबराहट हो गई थी। वह चुपचाप सोनू के पीछे नीचे चला गया। पुनीत, जो कि कानपुर जिले का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 दिन से हिमाचल के छोटे से गांव में रुका हुआ था। वैसे तो पुनीत इस गांव से परिचित नहीं था, वह यहां पहली बार ही आया था। इसके पीछे की वजह यह थी कि इस गांव में उसकी पुश्तैनी जमीन है जो उसके परदादा के जमाने की है। सरकारी द्वारा चकबंदी किए जाने पर काफी सालों बाद आज उनकी जमीन निकल कर आई है और जमीन का मामला भी क्लियर हुआ है। इसी सिलसिले में वह इस गांव में आया था। पुनीत को अपनी जमीन के बारे में इसी गांव के एक व्यक्ति जितेंद्र नेगी के द्वारा पता चला था। उन्होंने ही पुनीत तक ये खबर पहुंचाई थी कि तुम्हारी जमीन सरकार द्वारा क्लियर की जा चुकी है, अब कागजी कार्यवाही करने के लिए यहां आना पड़ेगा। पुनीत की अपनी सैनिटरी की दुकान थी, वह वही संभालता था। जैसे ही उसे पता चला कि गांव में हमारी करोड़ों की जमीन निकली है, तो उसने बिना देरी किए उस गांव में जाने का सोचा। इस सफर में उसने अपना साथी
अपने दोस्त राकेश को बनाया, क्योंकि पुनीत पहले कभी गांव नहीं गया था और ऐसे में अकेले अनजान जगह जाना उसे ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने अपने साथ राकेश को भी ले लिया था। पुनीत यह जानता था कि सरकारी काम में कुछ देर सवेर हो सकती है, इसलिए वह गांव में रुकने के हिसाब से ही आया था। यहां आने के एक दिन बाद ही पुनीत और राकेश जब गांव घूमने के लिए पहाड़ पर जाने लगे, तब उन्हें यह चेतावनी मिल गई थी कि वे पहाड़ी की दूसरी ओर न जाएं। क्यों नहीं जाएं? इसकी वजह उन्हें जितेंद्र अंकल ने नहीं बताई थी। अब पुनीत ठहरा एक जिज्ञासु आदमी। और वह क्या? अक्सर हर किसी इंसान के अंदर ये आदत होती है कि अगर कोई हमें किसी काम को मना करता है तो हम उस बात को जानने के लिए इच्छुक हो जाते हैं कि आखिर हमें यह काम करने के लिए मना क्यों किया गया। वहीं कुछ पुनीत के साथ भी था। पुनीत और राकेश जितेंद्र नेगी के साथ बैठक में बैठे चाय पी रहे थे। तब एक बार फिर पुनीत नेगी जी के सामने ये सवाल रखता है, अंकल, उस घाटी में जाने के लिए आपने मना क्यों किया? वहां ऐसा क्या है? नेगी जी कहते हैं, बेटा, तुम 2-4 दिन के लिए आए हो, उस घाटी के रहस्य को न जानो तो ही बेहतर है। मैंने तुम्हें यहां तुम्हारी जमीन के सिलसिले में बुला लिया था। तुम्हारे दादा हमारे दादा के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए सोचा तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन तुम इस गांव और उस घाटी के चक्कर में ना ही पड़ो तो बेहतर है। तुम्हारी जमीन भी अच्छी खासी है, उसकी कीमत भी बढ़िया मिलेगी। चाहे तो उस जमीन को बेचकर चले जाना। इतना कहकर नेगी जी बात को खत्म कर देते हैं। लेकिन पुनीत ने भी ठान लिया था कि वो पता लगाकर ही रहेगा कि आखिर घाटी में है क्या। जैसे ही नेगी जी बाहर गए, सोनू बैठक में बैठकर टीवी देखने लगा। पुनीत ने सोनू से पूछा, क्या तुम हमें उस घाटी के बारे में बता सकते हो? उस घाटी को लाल घाटी क्यों कहा गया और वहां जाने के लिए मनाही क्यों है? सोनू अजीब ढंग से पुनीत को देखता है। वह कुछ देर शांत रहता है, फिर बोलता है, भैया, उस घाटी के बारे में जानकर आप क्या करोगे? पुनीत कहता है, जब मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो तुम लोगों को बताने में क्या परेशानी है? मैं कौन सा वहां जाने बैठा हूं? सोनू कहता है, दरअसल भैया बात यह है कि इस गांव में कई लोग आए गए और उस घाटी के बारे में जिसने सुना उसे मजाक में लिया, और यह देखने के लिए कि यह बात सच है या झूठ, उस घाटी में चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। इसलिए गांव के अधिकतर लोग ये बात सभी से छुपाते हैं कि वहां क्या बला है। पुनीत पूछता है, बला? कैसी बला? सोनू कहता है, भैया, आप मुझसे वादा करो कि मेरे बताने के बाद आप उस जगह बिल्कुल भी नहीं जाओगे। पुनीत कहता है, हाँ ठीक है, अब बताओ भी। सोनू कहता है, उस घाटी में एक रहस्यमय मूर्तिकार रहता है। जो भी आदमी उस घाटी में जाता है, वह मूर्तिकार उस आदमी की आत्मा को मूर्ति में कैद कर लेता है। यह सुनते ही पुनीत जोर जोर से हंसने लगता है और राकेश भी पुनीत का साथ देता है। सोनू दोनों की शक्लें देखता रह जाता है। जब पुनीत हंसना बंद नहीं करता तो सोनू कहता है, भैया, क्या आप इस बात को मजाक समझते हो? पुनीत कहता है, आत्मा को कैद? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? सोनू कहता है, भैया, जब आपको मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करना था तो फिर मुझसे पूछा ही क्यों? यह बात सुनकर पुनीत और राकेश शांत हो जाते हैं। पुनीत कहता है, अच्छा सॉरी, लेकिन यह कहानी तुम लोगों ने बनाई कैसे? मेरा मतलब ऐसा क्यों कहा गया? क्या तुमने उस रहस्यमयी मूर्तिकार को देखा है? सोनू कहता है, यह आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। वह मूर्तिकार हमारे गांव में ही रहा करता था। उसका नाम सत्यम था। वह न केवल पत्थर की मूर्ति बनाना जानता था, बल्कि मोम की भी बेहद खूबसूरत मूर्ति बना लिया करता था। मूर्ति बनाना, उस पर रंग करना, उसे सजाना, वह ये सब कर लेता था। मूर्ति को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि ये एक जीवित प्राणी है। वैसे तो सत्यम का काम काफी अच्छा चलता था। दूसरे गांव से भी उसके पास लोग मूर्तियां खरीदने आया करते थे, लेकिन फिर भी उसे उसकी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिलते थे। सत्यम के घर में उसके पिता, सत्यम के 4 बच्चे और 2 छोटे भाई बहन थे। सत्यम को ही उनकी देखभाल करनी थी। उनका भरण पोषण सब सत्यम के जिम्मे ही था। हमारे गांव के मंदिर में हमारे कुल देवता की एक मूर्ति है जो शुद्ध सोने की बनी हुई है।
सत्यम, जो कि मूर्ति बनाने में काफी ज्यादा माहिर था, एक दिन उसके मन में एक छल करने का विचार आया। सत्यम ने सोचा कि वह पत्थर की एक ऐसी मूर्ति बनाएगा जो देखने में बिल्कुल सोने की जैसी होगी। सत्यम ये चाहता था कि वह कुल देवता की मूर्ति की जगह अपनी मूर्ति रख देगा और सोने की मूर्ति को चुरा लेगा। सत्यम के लिए कुल देवता की मूर्ति चुराना बहुत ही आसान था, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में कोई ताला नहीं लगा हुआ था, क्योंकि गांव वालों की आस्था थी कि जो भगवान में असीम आस्था रखता है वह कभी भी भगवान के साथ तो धोखा नहीं करेगा। हमारे कुलदेवता की वो सोने की मूर्ति वर्षों से मंदिर में स्थापित है। आज तक उसे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन न जाने सत्यम के मन में उस मूर्ति को चुराने का ख्याल कैसे आ गया। सत्यम ने मिट्टी की सोने की जैसी मूर्ति बनाई जो बिल्कुल हमारे कुल देवता से मिलती थी। अगर दोनों मूर्तियों को साथ रख देते तो कोई भी दोनों में अंतर नहीं कर पाता। तभी राकेश ने पूछा, तो सत्यम ने कुल देवता की मूर्ति चुराई या नहीं? सोनू ने बताया, वह उस रात कुल देवता की मूर्ति चुराने जा ही रहा था। उसने अपनी मूर्ति को एक चादर में ढक रखा था और रात के अंधेरे में चोरी चुप के मंदिर में प्रवेश कर रहा था। तभी गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। मंदिर के पुजारी का घर मंदिर के पीछे बनी कुटिया में ही था। कुत्तों की आवाज से पुजारी की आंख खुल गई थी। अचानक उन्हें आभास हुआ जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठे और बाहर की तरफ आए। तब उन्होंने देखा कि 4-5 कुत्ते मंदिर की ओर देखते हुए भौंक रहे हैं। पुजारी ने देर न करते हुए मंदिर की तरफ आने का फैसला किया। जब पुजारी मंदिर की तरफ आए तो उन्होंने दीपक की हल्की सी रोशनी में सत्यम को देखा। उन्होंने देखा कि सत्यम के हाथ में कुल देवता की मूर्ति है। पहली नजर में पुजारी को लगा कि शायद सत्यम मूर्ति चुरा रहा है। वह चिल्लाते हुए सत्यम के पास गए। पुजारी के चिल्लाने से आस पड़ोस के लोगों की आंखें खुल गईं। सत्यम पुजारी को देखकर घबरा गया और उसके हाथ से मूर्ति छूट गई। मूर्ति के जमीन पर गिरते ही मूर्ति का थोड़ा हिस्सा टूट गया। यह देखकर पुजारी की हैरानी की हद नहीं रही। उन्होंने सत्यम को पकड़ लिया और जल्दी जल्दी गांव वालों को आवाज लगाई, अरे गांव वालों, जल्दी आओ, देवता की मूर्ति चोरी हो गई, जल्दी आओ। आवाज सुनकर गांव वाले और जल्दी निकल कर आए। सत्यम यह सब देखकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वह खुद को पुजारी के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगा और कामयाब भी रहा, क्योंकि पुजारी पतला दुबला इंसान था, जबकि सत्यम उनके मुकाबले काफी हट्ठा कट्ठा था। सत्यम अपनी मूर्ति वहीं छोड़कर तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन तब तक गांव वालों ने उसे दबोच लिया। गांव वाले सत्यम को देखकर हैरान रह गए कि यह चोर है। वही पुजारी टूटी हुई मूर्ति को देखकर घबरा गए, क्योंकि वह जानते थे कि कुल देवता की मूर्ति तो सोने की है। पुजारी ने जैसे ही गर्भगृह में जाकर देखा तो उन्होंने सोने की मूर्ति को सुरक्षित पाया। पुजारी को समझते देर नहीं लगी कि सत्यम यहाँ क्या करने आया था। वह जल्दी से बाहर गए और उन्होंने कहा, यह देखो, यह सत्यम कितना बड़ा चोर है। यह अपने घर से मिट्टी की मूर्ति बनाकर लाया था जो देखने में बिल्कुल सोने की तरह लग रही थी। तभी गांव का प्रधान सत्यम के 2-3 थप्पड़ जड़ता है और कहता है, बता सत्यम, क्या पुजारी सच कह रहे हैं? सत्यम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। वह बिल्कुल शांत खड़ा था। प्रधान ने 2-3 थप्पड़ और मारे। तब जाकर सत्यम बोला, हाँ, पुजारी सच कह रहे हैं। मैं मिट्टी की मूर्ति बनाकर लेकर गया था ताकि सोने की मूर्ति से उसे बदल दूं। यह सुनते ही गांव के प्रधान के साथ अन्य लोग भी सत्यम के साथ थोड़ी मारपीट करते हैं, लेकिन पुजारी सत्यम का बीच बचाव करते हैं और कहते हैं, अरे बस करो, इसे जान से मारोगे क्या? गांव के एक व्यक्ति ने कहा, यह इसी लायक है। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे कुल देवता की मूर्ति को चुराने की? जो भगवान इसे खाना दे रहे हैं, इसे अपनी शरण में रख रखा है, यह उनको ही चुरा रहा है। इसे तो जान से मार देना चाहिए। तभी गांव का प्रधान बोला, चुराने की कोशिश कर रहा था, चुरा नहीं पाया, इसीलिए हम इसे जान से नहीं मारेंगे। हम इसे गांव से बेदखल कर देंगे।
ये और इसका परिवार इस गांव में नहीं रहेंगे। जब इससे इसकी रोजी रोटी छिनेगी, इसे तब पता चलेगा। सत्यम रोने लगा। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत करो। मेरे 4 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मेरे छोटे छोटे भाई बहन भी हैं, मुझे उनका भी देखना है। गांव के मुखिया ने कहा, यह हम क्या जाने, यह तो तुझे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब तू इस गांव में नहीं रह सकता। वो आधी रात का समय था। गांव के प्रधान और लोगों के दबाव के कारण सत्यम को अपने परिवार के साथ उसी समय गांव छोड़ना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि सत्यम अपने परिवार को लेकर उस लाल घाटी में चला गया था और वहीं रहने लगा। लेकिन कुछ समय बाद घाटी में रहने वाले जंगली जानवरों ने सत्यम के परिवार को खत्म कर दिया और इस गम में सत्यम ने अंधकार का रास्ता अपना लिया। सत्यम मूर्तिकार ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया और इसी तंत्र मंत्र के जरिए वह मूर्ति बनाता और वहां जाने वाले लोगों की आत्माओं को उन मूर्तियों में कैद कर लेता। ऐसा भी सुनने में आया है कि वहां मौजूद मूर्तियां लाल रंग की होती है, इसलिए उस जगह को लाल घाटी कहा जाता है। तभी पुनीत ने पूछा, यह बात तुम कैसे कह सकते हो कि उसने तंत्र मंत्र किया और लोगों की आत्मा को मूर्ति में कैद किया? क्या इस गांव का कोई आदमी उसका शिकार हुआ है? सोनू ने कहा, कोई आदमी नहीं, बल्कि बहुत सारे आदमी वहां गए और आज तक लौट कर नहीं आए। इस बात पर राकेश जोर से हंसता है और कहता है, आखिर कब तक तुम गांव वाले अंधविश्वास को बढ़ावा दोगे? अरे जब उस घाटी से कोई वापस ही नहीं लौटा तो सत्यम के बारे में ये सब तुम्हें कैसे पता? पुनीत भी राकेश का साथ देते हुए कहता है, माना कि सत्यम गलत था, उसने चोरी का इरादा किया, लेकिन उसे इतना बदनाम तो मत करो यार, उसकी आत्मा भी रोती होगी। सोनू कहता है, उसकी आत्मा नहीं रोती, बल्कि सबकी आत्मा को रुलाती है। अब आप मानो या न मानो, लेकिन गांव के लोग जब शिकार करने उस जंगल में जाते थे, तब उन्होंने वहां कुछ मूर्तियां देखी जिन पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। जो भी उन मूर्तियों की नगरी से आगे गया, उनकी मौत हो गई। वहां अजीब अजीब तरह की तंत्र मंत्र की सामग्री दिखाई दी। ये बातें करते करते काफी समय हो गया था। रात के 8 बज चुके थे। तभी सोनू की मां ने सबको खाने के लिए आवाज लगाई। सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन पुनीत के दिमाग में अभी भी उस लाल घाटी की बातें चल रही थी। फिर रात का खाना खाने के बाद पुनीत और राकेश गांव की गलियों में घूमने के लिए निकल गए। जाते जाते सोनू ने एक बार फिर पुनीत से कहा, भैया पहाड़ी की तरफ बिल्कुल मत जाना। इस बार पुनीत को थोड़ा अजीब लगा। सोनू की आवाज में एक अजीब घबराहट थी। पुनीत चुपचाप घर से बाहर निकल गया। वह जेब में हाथ डाले उस लाल घाटी के बारे में सोचता हुआ चल रहा था। राकेश भी इधर उधर देखता हुआ 1-2 कदम पीछे था। गांव में अधिकतर लोग खाना खाकर अपने अपने घरों में सो जाते हैं। ऐसे में पुनीत और राकेश ही थे जो रात गांव की गलियों में घूम रहे थे। तभी राकेश जमीन के बारे में बात छेड़ता है। फिर पुनीत और राकेश जमीन के बारे में ही बात करते करते जितेंद्र के घर से काफी आगे आ जाते हैं। वे लोग इतने दूर आ गए थे कि गांव के घर दूर दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक राकेश को वही पागल आदमी दिखता है जो इन्हें गांव के बाहर मिला था। वही पागल आदमी जो जबरदस्ती पुनीत के गले लग गया था। राकेश तुरंत पुनीत से कहता है, पुनीत देख, ये वही पागल है जिसने कल तुझे पकड़ लिया था। पुनीत भी हैरानी से उस आदमी की ओर देखता है। पुनीत देखता है कि वो पागल आदमी जमीन पर कोई आकृति बना रहा है। पुनीत धीरे से कहता है, यह आदमी क्या कर रहा है? राकेश कुछ कदम आगे बढ़कर देखता है तो कहता है, कुछ नहीं, ड्राइंग बना रहा है। इतना कहकर वह मुस्कुरा देता है, जबकि पुनीत को पहले ही शक हो गया था कि यह पागल जरूर है, लेकिन पागल व्यक्ति कोई भी हरकत यूं ही नहीं करते, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है। पुनीत धीरे धीरे उस पागल आदमी के करीब जाता है तो देखता है कि जमीन पर एक लालटेन रखी है और लालटेन के चारों तरफ एक गोल घेरा बना हुआ है। उस गोल घेरे के अंदर हिंदी के उल्टे अक्षर बने हुए हैं। पहले तो पुनीत को वो अक्षर समझ नहीं आए, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे समझ आ गया कि ये हिंदी के अक्षर हैं। पुनीत हैरानी से राकेश से बोला, यार ये अजीब नहीं है,
राकेश ने पूछा। क्या? पुनीत ने कहा, यह आदमी हिंदी के उल्टे अक्षर बना लेता है। राकेश कहता है, बना लेता है क्या मतलब? इस बेचारे को हिंदी सीधी लिखनी ही नहीं आती होगी। गांव का आदमी है, हो सकता है अनपढ़ हो। पुनीत कहता है, अरे यार ऐसे कैसे? उल्टे भी तो तभी बनाएगा जब उसने कभी सीधे अक्षर देखे होंगे और तूने गौर किया। इसने गोल घेरा कितना सटीक बनाया है। राकेश ने कहा, तू क्या कहना चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पुनीत ने कहा, तुझे याद है जब हम इस गांव में घुसे थे तब ये भी हमें घाटी में जाने के लिए कह रहा था और फिर अंकल ने हमें वहां जाने के लिए मना किया। यार मुझे लगता है जरूर घाटी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो सोनू यूं ही झूठी बातें नहीं बना रहा। हम मान सकते हैं ये आत्मा वाली बात सच ना हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वहां कुछ और राज हो सकता है वहां कुछ स्मगलिंग होती हो या कोई काले धंधे होते हो जिसे छुपाने के लिए यह आत्मा वाला खेल रचा गया हो, या हो सकता है आत्मा का खेल भी सही। पुनीत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि राकेश हैरानी से पुनीत की ओर देखता है। वह कहता है, क्या यार पुनीत, तू भी पढ़ा लिखा होकर इस तरह की बातें कर रहा है? पुनीत कहता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन इस पागल आदमी को देखकर मुझे थोड़ा शक हुआ। राकेश कहता है, अरे यार चल छोड़, ये शक करना बंद कर। हम काफी दूर आ गए हैं, हमें वापस घर चलना चाहिए। पुनीत और राकेश जैसे ही घर जाने के लिए वापस मुड़ते हैं, वैसे ही वह पागल आदमी एक बार फिर पुनीत के गले चिपक जाता है और कहता है, मैंने कहा था ना, यहां आओगे तो फंस जाओगे। इस बार पुनीत थोड़ा डर तो जाता है, लेकिन उस आदमी को छोड़ता नहीं है। वह पूछता है, क्यों फंस जाएंगे? हम क्यों फंस जाएंगे? पागल आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, मेरा बेटा भी उसका शिकार हुआ था। वह पागल आदमी बार बार पुनीत के गले को भी दबा रहा था। यह बात राकेश नोटिस कर रहा था। तभी राकेश ने उस पागल को दूर हटाने की कोशिश की, जिससे उस पागल के थोड़ी चोट लग गई। लेकिन तभी पुनीत ने उस पागल को संभाला और कहा, राकेश तू पागल हो गया है क्या? उसे चोट लग जाती तो? राकेश गुस्से में कहता है, अरे यार ये पागल भी तो जबरदस्ती गले पड़ रहा है। पता नहीं इस पागल को गांव में क्यों रख रखा है, इसे बाहर क्यों नहीं निकालते? पुनीत कहता है, यह पागल नहीं है। यह सुनते ही राकेश चौंक जाता है, साथ में वह पागल भी चौंक जाता है। अगले पल पुनीत कहता है, यह पागल नहीं है, यह किसी घटना का मारा है। तुम इसकी हालत तो देखो, इसे पागल कहकर पागल बना दिया है। पुनीत के मुंह से यह शब्द सुनकर उस पागल की आंखें भर आती हैं। वह बिल्कुल शांत हो जाता है। वह पुनीत से कुछ कम दूरी पर खड़ा हो जाता है और जाकर अपना वही चित्र देखने लगता है जो कुछ देर पहले उसने बनाया था। देखते देखते वह फूट फूट कर रोने लगता है। पुनीत उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम बताओगे कि आखिर यह सब क्या है? वह पागल आदमी कहता है, क्या बताऊं, मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। पुनीत कहता है, लेकिन हुआ क्या है यह तो बताओ। वह आदमी घबराने लगता है और कहता है, पहले तुम ये बताओ, क्या तुम उस लाल घाटी में जा सकते हो? तभी राकेश बोलता है, हम लाल घाटी में क्यों जाएंगे, हमें वहां क्या काम? वो पागल आदमी कहता है, मेरे बेटे को लाने के लिए। राकेश गुस्से में कहता है, अरे हम क्यों जाएंगे तेरे बेटे को लेने के लिए, हमारा दिमाग खराब है क्या? वो पागल आदमी भी गुस्से में कहता है, तो बस चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा। पुनीत कहता है, अरे तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, मुझे बताओ, मैं जाऊंगा उस घाटी में। कहां है आपका बेटा? क्या हुआ आपके बेटे के साथ? वो पागल आदमी आंखों में आंसू ली कहता है, मेरा बेटा उस लाल घाटी में कैद हो गया है, तुम उसे बचा कर ले आओ। पुनीत हैरानी से कहता है, यह तो मैं जानता हूं कि वहां पर लोगों की आत्माएं कैद होती हैं। तुम्हारा बेटे का क्या नाम है? क्या उसकी आत्मा भी कैद है? वो आदमी कहता है, नहीं, मेरे बेटे की आत्मा कैद नहीं है, बल्कि वह खुद ही कैद है। उसे कैसे भी करके बचा कर ले आओ। यह सुनकर पुनीत थोड़ी हैरानी करता है। वह कहता है, क्या मतलब?
वह खुद कैद है, उसकी आत्मा कैद नहीं है। लेकिन मैंने तो गांव वालों के मुंह से यही सुना कि वहां जो कोई भी जाता है उसकी आत्मा को मूर्ति में कैद कर लिया जाता है। वह आदमी कहता है, हाँ यह सच है, लेकिन मेरा बेटा सत्यम वहां खुद कैद है। उसे बचाने की जरूरत है। अगर वह बच गया तो शायद आगे और मौतें ना हो, क्योंकि मूर्ति भी वही बनाता है। यह सुनते ही पुनीत और राकेश एकदम चौंक जाते हैं। पुनीत कहता है, क्या वही सत्यम जो कुल देवता की मूर्ति चुराने जा रहा था? उस आदमी की नजरें शर्म से नीचे हो जाती हैं। वह कुछ देर शांत रहता है, फिर कहता है, हाँ यह वही सत्यम है। पुनीत का दिमाग कुछ देर के लिए बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तभी राकेश कहता है, लेकिन गांव वाले तो यह कहते हैं कि आपका बेटा ही लोगों की आत्माएं चुराकर मूर्तियों के अंदर डाल रहा है। वह तंत्र मंत्र जानता है और आप कह रहे हो कि आपका बेटा कैद है। हम कुछ समझे नहीं। वह आदमी कहता है, देखो बेटा, यह बात सच है कि मेरा बेटा मूर्तियां बनाता है, और काफी हद तक यह बात भी सच है कि वहां जो जाता है वह लौट कर नहीं आता, क्योंकि वहां लोग पुतलों में बदल जाते हैं। पुतलों में उसकी आत्मा कैद हो जाती है। अब क्योंकि मेरा बेटा मूर्ति बनाना जानता था, इसलिए लोग कहते हैं कि मेरा बेटा ही सबका जिम्मेदार है। लेकिन मैं जानता हूं मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। वह भले ही चोरी करने की सोच रहा था, लेकिन वह लोगों की जिंदगी के साथ कभी नहीं खेलेगा। इसके पीछे कोई और है। पुनीत कहता है, कौन? इसके पीछे और कौन हो सकता है? वह आदमी कहता है, यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा बेटा यह नहीं कर सकता। तभी राकेश कहता है, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपका बेटा ऐसा नहीं कर सकता है? जब वह मूर्ति चुरा सकता है तो लोगों की जान भी ले सकता है, उनकी आत्माएं भी ले सकता है, बुरे काम भी कर सकता है। इस बात पर वह आदमी गुस्सा करने लगता है और कहता है, खबरदार, मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज और कहा तो मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है। वह बेचारा वहां खुद कैद है। मैंने देखा था उसे। मैं अपने बेटे की खोज में गया था। इतना कहकर वह आदमी सिसकियां लेकर रोने लगता है। फिर कुछ देर बाद कहता है, जब गांव वालों ने हमें यहां से निकाल दिया था, तब मेरा बेटा अपने परिवार के साथ उस लाल घाटी में ही गया था, और मैं दूसरे गांव में काम ढूंढने गया था। जब मैं वापस आया तब पता चला कि लाल घाटी में अजीब घटनाएं हो रही हैं। जो वहां पर शिकार करने जाता है या वहां पर जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जाता है, उनके साथ अजीब गरीब घटनाएं हो रही हैं। कोई वही मर जाता है तो कोई मिलता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे वहां पर कुछ मूर्तियां मिलने लगी। वह मूर्तियां हूबहू उस इंसान के जैसी हुआ करती थी जो मर जाया करता था या फिर गायब हो जाता था। इन सब की खबर मुझे भी हुई। मैं उस समय गांव में लौटा था। लोगों ने मुझे देखते ही मुझ पर गुस्सा बरसाना शुरू कर दिया, और जैसे ही मेरे कानों में उस लाल घाटी की घटनाओं की खबर आने लगी, मैं भी तुरंत उस घाटी की ओर चल पड़ा। मुझे मेरे बेटे को लेकर बहुत चिंता थी। मुझे बस इतना पता चला था कि मेरा बेटा अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी बनाकर घाटी में किसी नदी किनारे रह रहा है। अब उस समय मैं भरे जंगल में उसे कहाँ ढूंढता। मुझे उसे ढूंढते हुए लगभग 3 दिन 2 रातें हो चुकी थी। मुझे मेरा बेटा तो नहीं मिला, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा अंकित मिला, वो भी घायल अवस्था में। उसने मुझे बताया कि कोई पापा को ले गया है। मैंने अंकित से पूछा कि घर के बाकी लोग कहाँ हैं, तो उसने कहा कि सब मारे गए और अब 2 लोग पापा को भी ले गए। इतना कहते कहते ही अंकित ने अपनी आखिरी सांसें ली और मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। अब तुम ही बताओ कौन थे वो 2 लोग जिन्होंने मेरे परिवार को मारा। मैं अच्छी तरह जानता हूं वही लोग बाकी लोगों को भी मार रहे हैं, और इसमें मेरे बेटे का नाम बदनाम हो रहा है। वे 2 लोग मेरे बेटे को ले गए, उसे मारा क्यों नहीं? इसलिए कहता हूं मेरा बेटा कैद है। प्लीज मेरे बेटे को बचा कर ले आओ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मैं उसकी झोपड़ी के पास पहुंचा था, तब मैंने वहां जमीन पर एक अजीब आकृति देखी थी, ठीक इसके जैसे आकृति जो मैंने जमीन पर बनाई है, और उसके बराबर में एक टूटी हुई मूर्ति भी पड़ी थी। पुनीत और राकेश सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या नई कहानी है।
सत्यम के पिता तुरंत पुनीत के पैरों में गिर जाते हैं और उसका पैर पकड़कर रोने लगते हैं। वह बार बार बस यही कह रहे थे, प्लीज मेरे बेटे को ले आओ, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पुनीत उस आदमी को संभालता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बेटे को ढूंढ सकूं, लेकिन मैं उस घाटी में जाऊंगा कैसे? मैंने वहां जाने का रास्ता नहीं देखा। वह आदमी कहता है, तुम्हें रास्ता मैं दिखाऊंगा, मैं लेकर चलूंगा। पुनीत हां में सिर हिलाता है, लेकिन तभी राकेश पुनीत का हाथ पकड़ लेता है और उसे साइड में लेकर जाता है। वह कहता है, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्यों किसी के चक्कर में पड़ता है? अपनी जमीन के काम से आया था, वो काम कर और चल यहां से। पुनीत कहता है, यार राकेश, मेरे ख्याल से हमें एक बार वहां जाकर देखना चाहिए। तूने देखा नहीं सोनू कितना घबराकर उस लाल घाटी के बारे में बता रहा था। यार हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये सब कुछ फिजूल की बातें होती है, ये सब अंधविश्वास है। मुझे तो लगता है वहां कुछ और ही कांड चल रहे हैं। अगर तुझे जाना है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मैं जानता हूं तेरा भी काम खराब हो रहा है, और वैसे भी 2-4 दिन की तो बात है। मैं कौन सा लाल घाटी में बसने जा रहा हूं? राकेश कहता है, बसने नहीं जा रहा, लेकिन अगर सच में तेरे साथ कोई हादसा हो गया तो? पुनीत कहता है, अरे यार, अच्छा सोचा कर, कुछ गलत नहीं होगा, और वैसे भी मैंने इस आदमी से वादा कर दिया है, इसलिए एक बार इसके साथ उस लाल घाटी में जरूर जाऊंगा। इतना कहकर पुनीत उस आदमी के पास वापस जाता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम सत्यम की खोज में उस लाल घाटी में जरूर जाएंगे। फिलहाल हमें देर हो गई है, हमें घर लौटना चाहिए। आप मुझे कल पहाड़ वाले रास्ते पर मिलना। वह आदमी ये सुनकर खुश हो जाता है। पुनीत और राकेश भी घर की ओर चल देते हैं। राकेश पुनीत को समझाता है, अरे यार, इस आदमी के चक्कर में मत पड़, अंकल को क्या कहेगा? उन्होंने भी तो मना किया था ना उस लाल घाटी में जाने के लिए, क्या तू उनकी बात भी नहीं मानेगा? पुनीत कहता है, मैं उन्हें कुछ बताऊंगा ही नहीं, और वैसे भी एक बार मैं लाल घाटी में चला गया तो वह मुझे वहां से कौन सा पकड़ कर ले आएंगे। पुनीत अपनी जिद पर अड़ा था। अब वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज निकला, वह जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया, नाश्ता किया और राकेश को लेकर सीधे पहाड़ी वाले रास्ते पर चला गया। जाने से पहले उसने जितेंद्र अंकल के कमरे में चुपके से उनकी मेज पर एक खुला खत छोड़ दिया, जिसमें उसने अपने लाल घाटी जाने के बारे में बताया था, ताकि अंकल बाद में परेशान ना हो, क्योंकि पुनीत ये बात अच्छी तरह जानता था कि पहाड़ के उस पर जाने में पूरा दिन लग सकता है। ऐसे में जब अंकल उसे और राकेश को नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। जाते जाते जितेंद्र अंकल ने उनसे पूछा भी कि वह इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं, तो पुनीत ने कहा कि हम अपनी जमीन के पास ही जा रहे हैं। राकेश और पुनीत पहाड़ी की तलहटी पर पहुंच जाते हैं। वे दोनों अपने आसपास सत्यम के पिता को देखते हैं, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आते। उन्हें लगभग 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन सत्यम के पिता कहीं नहीं दिखाई देते। तो राकेश कहता है, यार देख, वो आदमी सच में पागल था, तुझे उल्लू बनाकर आया ही नहीं। पुनीत कहता है, ऐसा मत कह, अगर ऐसा हुआ तो मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। एक काम करते हैं, 5 से 10 मिनट और देखते हैं, वरना फिर वापस घर चलेंगे। लेकिन तभी एक आदमी अपने सिर को चादर से ढके हुए जल्दी जल्दी पुनीत और राकेश के पास आता है। वह अपनी चादर हटाता है, तब पुनीत उन्हें देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो सत्यम के पिता ही थे। सत्यम के पिता कहते हैं, मुझे माफ करना, मैं दूसरी ओर छिपा बैठा था। मुझे डर था कि कहीं गांव का कोई आदमी मुझे देख ना ले। वैसे ही उन्होंने हमारा बहिष्कार कर रखा है। ऐसे में मुझे देख लिया तो सबके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब जल्दी चलो, पहाड़ को पार करने में हमें पूरा दिन निकल जाएगा। पुनीत और राकेश उस आदमी के पीछे चल देते हैं। पहाड़ी रास्ता कहीं कहीं से काफी संकरा था। जगह जगह छोटी छोटी नदियां और झरने बह रहे थे। सुबह के समय पहाड़ पर चलने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे सूरज सिर पर चढ़ता गया, वैसे वैसे पहाड़ और गर्म होता गया। तापमान बढ़ने लगा, जिससे पुनीत और राकेश को परेशानी होने लगी।
क्योंकि उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने की आदत नहीं थी। सत्यम के पिता यह बात समझते थे कि ये लोग बाहर से आए हैं और इन्हें पहाड़ पर चढ़ने की आदत भी नहीं होगी, इसलिए वह उन दोनों को थोड़ा आराम कराते हुए आगे बढ़ा रहे थे। वे लोग दोपहर ढलने के बाद आधा पहाड़ पार कर पाए। राकेश तो बहुत ज्यादा थक चुका था। उसने पूछा, अभी और कितना चलना है? मैं अब आगे नहीं चल सकता। सत्यम के पिता ने कहा, अंधेरा होने तक हम उस घाटी में प्रवेश कर जाएंगे। पहाड़ चढ़ने में समय लगता है, लेकिन उतरने में इतना समय नहीं लगता। जैसे जैसे वे लोग नीचे उतर रहे थे, वैसे वैसे चारों तरफ से एक तेज सुगंध आ रही थी जो बहुत ही ज्यादा मनमोहक थी। काफी देर उस सुगंध को सूंघने के बाद राकेश ने पूछ लिया कि ये तेज सुगंध किस चीज की है। सत्यम के पिता ने कहा, यहाँ विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं, उन्हीं जड़ी बूटियां से ये सुगंध आ रही है। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है और अंधेरा छाने लगता है। अब बड़े पेड़ों के अलावा झाड़ियां ज्यादा नजर आ रही थी और चारों तरफ से कीड़ों और जानवरों के बोलने की आवाज आ रही थी जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रात का अंधेरा देखते हुए पुनीत ने कहा, मुझे लगता है हमें यहीं ठहर जाना चाहिए। इतने अंधेरे में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सत्यम के पिता ने कहा, हाँ, मैं एक सुरक्षित जगह जानता हूं, हम वहीं रुकेंगे। उसके बाद सत्यम के पिता पुनीत और राकेश को घाटी में बहती एक छोटी नदी के किनारे ले जाते हैं। उस नदी के किनारे काफी बड़े और गुफादार पेड़ थे जिनके नीचे रुकना सुरक्षित था। वे तीनों रात वहीं गुजार देते हैं। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र अंकल को जब राकेश और पुनीत के बारे में पता चला तो अपना माथा पीटने लगे और खुद को ही कोसने लगे कि आखिर क्यों उन्होंने पुनीत को जमीन के लिए यहां पर बुलाया। लेकिन अब वह भी क्या कर सकते थे। उन्होंने इस बारे में मुखिया से कहा ताकि वह कुछ मदद कर सके, लेकिन मुखिया ने उस लाल घाटी और पहाड़ के उस पार जाने के लिए साफ मना कर दिया और गांव वालों को भी चेतावनी दी कि कोई भी उस तरफ ना जाए। उस दिन जितेंद्र अंकल पूरा दिन इसी अधेड़ बुन में रहे कि आखिर वह पुनीत को कैसे बचाएं। उधर सवेरा होते ही राकेश बहती नदी में अपना मुंह धोने जाता है। वह उस नदी के पानी को निहार रहा था। बिल्कुल साफ चमकता पानी था। उसने ऐसा पानी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने पीने के लिए जैसे ही 2 घूंट पानी अपने मुंह में डाला, वैसे ही उस पानी में खून की एक धारा बहती दिखाई दी। न केवल धारा बल्कि हथेली का कटा हुआ टुकड़ा भी दिखाई दिया, जिसे देखकर राकेश बुरी तरह चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर सत्यम के पिता और पुनीत का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वे लोग भागते हुए राकेश को संभालते हैं। राकेश की आंखें पूरी तरह से फटी पड़ी थीं। उसके चेहरे पर कंपकपाहट थी। पुनीत राकेश को झंझोड़ते हुए पूछता है, अरे क्या हुआ? क्यों चीखा? क्या देख लिया? कोई शेर देख लिया क्या? राकेश हकलाते हुए कहता है, शेर नहीं, हाथ देख लिया। पुनीत ने कहा, हाथ? किसका हाथ? राकेश नदी के दूसरी ओर इशारा करते हुए कहता है, मैंने किसी का कटा हुआ हाथ देखा। उसमें से खून बह रहा था और यह साफ चमकदार पानी भी लाल हो चुका था। सत्यम के पिता और पुनीत नदी के पानी पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि पानी बिल्कुल साफ है। सत्यम के पिता पानी में हाथ डालकर देखते हैं तो पानी बिल्कुल ठंडा और पारदर्शी था। वह कहते हैं, बेटा, तुम्हें कोई वहम तो नहीं हुआ? क्या तुमने सच में कोई हाथ देखा था? राकेश चिल्लाता हुआ कहता है, ऐसी स्थिति में मैं आपसे मजाक थोड़ी करूंगा। पुनीत राकेश को शांत करता है, अच्छा ठीक है, नॉर्मल हो जा, हम लोग बस यहां से चल ही रहे हैं। राकेश गुस्से में कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे वापस घर आना है। मैंने तेरे साथ यहां आकर ही गलती करी। वे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस नदी का पानी धीरे धीरे लाल होता गया और उस लालपन को सभी ने देखा। सत्यम के पिता की नजर जैसे ही बहते नदी के पानी पर पड़ी, उन्होंने कहा, पुनीत, ये देखो, राकेश बिल्कुल सच कह रहा था। राकेश और पुनीत ने जैसे ही पानी को देखा, वो पानी धीरे धीरे गहरे लाल रंग में परिवर्तित होता गया। इतना ही नहीं, वह पानी बहते नदी से किनारे पर आने लगा और जमीन पर बहने लगा। यह देखकर सत्यम के पिता बोले, यहां रुकना ठीक नहीं है, यहां से चलो।
सत्यम के पिता जल्दी से उन दोनों को लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर उनके बेटे सत्यम की झोपड़ी थी। वह झोपड़ी अब लगभग टूट चुकी थी। वहां पर उस झोपड़ी के केवल अवशेष रह गए थे। झोपड़ी को देखते ही सत्यम के पिता रोने लगे। पुनीत ने पूछा, क्या हुआ? सत्यम के पिता बोले, मेरा बेटा यही रह रहा था, उसका पूरा परिवार उजड़ गया। पुनीत ने कहा, आप शांत हो जाइए। अब आप ये बताइए कि हम यहाँ आपके बेटे को ढूंढेंगे कैसे? ये घाटी तो बहुत बड़ी है, हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ जाना है? हमारे पास इतना समय नहीं है और ना इस जंगल में घूमने के साधन हैं। हमने कल पूरा दिन जंगली फल खाकर गुजारा किया है, हम ऐसे नहीं रह सकते। सत्यम के पिता कहते हैं, आखिरी बार अंकित ने मुझे एक दिशा की तरफ इशारा किया था। जब मैं उस ओर गया तो मैंने वहां पर लाल धुआं उठते हुए देखा था। वह धुआं इतना तेज था कि मुझे सांस भी नहीं आ रही थी और वहां मैंने 4 लोगों को देखा जो काफी तगड़े थे और उनके पास बड़े बड़े भाले और तलवार थे। लेकिन पुनीत पूछता है, लेकिन क्या? सत्यम के पिता कहते हैं, लेकिन मैं वो दिशा भूल चुका हूं क्योंकि उस समय मैं इतनी जल्दी में था। तब मैंने वो रास्ता ठीक से देखा ही नहीं था और यहाँ इस घाटी में लगभग सारे रास्ते एक जैसे लगते हैं। मैंने दोबारा वहाँ जाने की कोशिश की थी लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, वे 4 तगड़े आदमी हम में से किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैं उनके पास अकेले नहीं जा सकता था, इसीलिए वापस आ गया। मैंने दोबारा वहाँ जाने की कोशिश की थी लेकिन जा नहीं पाया। राकेश गुस्से में कहता है, आप हमें यहाँ इतनी दूर इस लाल घाटी में उन 4 तगड़े आदमियों से मिलाने लेकर जा रहे हैं और वो भी निहत्थे। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है और आप बस हमें यूं ही लेकर आ गए। आप सच में पागल हो। मुझे तो लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिले हुए हो। आपके बेटे को कोई शिकार नहीं मिल रहा होगा, इसलिए आपने हम लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए अपने जाल में फंसा लिया। और ये पुनीत, यह भी आपकी बातों में आ गया। सत्यम के पिता घबराते हुए कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हमारे पास भी हथियार हैं, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं। यह सुनते ही पुनीत और राकेश हैरानी से सत्यम के पिता को देखने लगते हैं। सत्यम के पिता अपने बेटे की टूटी झोपड़ी के अवशेष हटाने लगते हैं। जैसे ही सब अवशेष हट जाते हैं, जमीन पर 4 लंबे और नुकीले भाले रखे थे, 2 बड़े गंडासे रखे थे। सत्यम के पिता वो हथियार उठाकर पुनीत और राकेश को दिखाने लगते हैं। ये देखो, ये हैं हथियार। ये भाले मैंने खुद तैयार किए हैं और यह गंडासे मैं शहर से लेकर आया हूं। मुझे पता है हम इन हथियार से उनका सामना कर लेंगे, लेकिन मैं अकेले सामना नहीं कर सकता था। वे 4 हैं और मैं अकेला हूं, इसलिए मैंने तुम लोगों से मदद मांगी। पुनीत सिर झुकाकर माफी मांगता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आप हमें यह हथियार दीजिए, हम उनका सामना जरूर करेंगे। राकेश कहता है, लेकिन हम इतनी बड़ी घाटी में उन लोगों को ढूंढेंगे कैसे? पुनीत कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, मेरे ख्याल से हमें वापस उस नदी की ओर जाना चाहिए जहां पर हमने लाल खून देखा था। हम उस नदी के सीध में चलते रहेंगे तो शायद अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, क्योंकि किसी ने तो वह हाथ काटा ही होगा। हो सकता है ये वही लोग हों। अब हमें यह देखना है कि आखिर वो नदी कहां से आ रही है। कहीं ना कहीं तो उनका नामो निशान मिल जाएगा, इसलिए वापस चलो। वे लोग वापस उस नदी के पास पहुंचते हैं जहां पर उन लोगों ने आराम किया था और उस नदी की उल्टी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफी आगे जाने पर उन्हें नदी से लाल धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। उस लाल धुएं को देखकर सभी चौंक जाते हैं। पुनीत सत्यम के पिता से पूछता है, क्या आपने यह जगह देखी थी? सत्यम के पिता कहते हैं, नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। नदी से लाल धुआं नहीं देखा था। पुनीत कहता है, हो ना हो, हम अपनी मंजिल के करीब हैं। वे लोग उस नदी की सीध में आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही धुआं तेजी के साथ ऊपर उठने लगा, उन्हें नदी के दूसरी ओर बहुत सारी मूर्तियां दिखाई दी जो सभी की सभी लाल रंग की थी। वे तीनों मूर्तियों को निहारने लगे। वाकई में ऐसा लग रहा था कि किसी इंसान को लाल रंग करके खड़ा कर दिया गया है।
उन मूर्तियों के आसपास कई जगह ठीक वैसे ही आकृति बनी हुई थी जैसे सत्यम के पिता गांव में जमीन पर बना रहे थे। राकेश ने सत्यम के पिता से पूछा, क्या ये वही मूर्तियां हैं जो सत्यम बनाता है? सत्यम के पिता की आंखों की आंसू आ गए और वह बोले, हाँ, मेरा बेटा ऐसे ही कारीगरी करता था। पुनीत कहता है, तो फिर हो ना हो सत्यम आसपास ही होगा, हमें नदी के उस पार जाना पड़ेगा। तभी सत्यम के पिता कहते हैं, लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? इस लाल नदी को पार कैसे करेंगे? तभी राकेश की नजर दूर नदी के किनारे पर पड़ती है जहां पर एक छोटी सी नाव थी। राकेश तुरंत कहता है, पुनीत वो देख, वहां एक छोटी सी नाव है। मुझे लगता है कोई तो है जो नदी को पार करता है और शायद वह इस ओर आया हुआ है। यही अच्छा मौका है, हमें जल्दी से उस नाव के जरिए दूसरी ओर चले जाना चाहिए। वे लोग बिना देरी किए उस नाव में बैठकर दूसरी ओर चले जाते हैं। जैसे ही वे लोग नदी पार करते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहां एक नहीं सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां खड़ी थीं जो मोम की बनी हुई थी। देखने में बिल्कुल जीती जागती मूर्त थी। पुनीत और राकेश कुछ देर मूर्तियों को देखते ही रह जाते हैं। राकेश तो उन मूर्तियों को देखने में इतना खो गया था कि वह एक औरत के शरीर को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया। राकेश उसकी कमर पर हाथ फेरने लगता है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। अगले ही पल वो मूर्ति राकेश का हाथ पकड़ लेती है। इस हरकत से राकेश बुरी तरह घबरा जाता है और हल्की सी चीख के साथ पीछे गिर जाता है। पुनीत और सत्यम के पिता जो आसपास टहल रहे थे और मूर्तियों को देख रहे थे, वे राकेश को देखते हैं जो घबराया हुआ जमीन पर लेटा हुआ था। पुनीत जल्दी से राकेश को संभालता है और कहता है, अरे अब क्या हुआ? राकेश मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह जिंदा है। पुनीत मूर्ति को देखता है। मूर्ति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। वह कहता है, क्या यह मूर्ति जिंदा है? पुनीत अपना शक दूर करने के लिए जैसे ही उस मूर्ति को हाथ लगाता है, तुरंत वह मूर्ति अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हट जाती है। यह देखकर पुनीत और सत्यम के पिता दोनों घबरा जाते हैं। आखिर यह कैसे हो सकता है? अब पुनीत की हालत भी खराब होने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है, यह कहीं बेवकूफ बनाने का कोई तरीका तो नहीं है। हो सकता है यह मूर्ति हो ही ना, यह सच में कोई इंसान हो। फिर पुनीत अपने शक को दूर करने के लिए दूसरी मूर्ति को छूता है जो कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। फिर अगले ही पल पुनीत अपने नाखून से मोम को खुरचता है और यह देखने की कोशिश करता है क्या यह सच में मोम की बनी है। और वह मूर्तियां सच में मोम की बनी हुई थी। अब पुनीत गंडासा निकालता है और एक मूर्ति का एक हाथ काट देता है। फिर अगले ही पल उस मूर्ति से तेजी के साथ खून बहने लगता है। यह देखकर पुनीत बुरी तरह चौंक जाता है। उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। न केवल पुनीत बल्कि राकेश और सत्यम के पिता की हालत भी बुरी हो जाती है। सत्यम के पिता कहते हैं, हे भगवान, ये क्या है? जैसे ही उस मूर्ति का हाथ कटता है, वह मूर्ति चलने लगती है और पुनीत के करीब आने लगती है। पुनीत भी घबराया हुआ था। वह उस मूर्ति से दूर भागता है। ठीक उसी पल चारों तरफ से एक आवाज आने लगती है, जैसे किसी टूटे हुए दरवाजे के बंद होने की आवाज होती है। उस आवाज को सुनकर वहां मौजूद सारी मूर्तियां जाग जाती हैं और इधर उधर टहलने लगती हैं। पुनीत ने जिस मूर्ति का हाथ काटा था, वह मूर्ति धीरे धीरे अपने चेहरे में बदलाव लाने लगती है। जहां अब तक उसका चेहरा सामान्य था, अब उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह मूर्ति धीरे धीरे दूसरे हाथ को पुनीत की तरफ बढ़ाती है, लेकिन पुनीत उस मूर्ति से ज्यादा तेजी से भाग सकता था। लेकिन जैसे ही वह अजीब सी आवाज तेज होती जाती है, बाकी की मूर्तियां भी पुनीत की तरफ ही बढ़ती जाती हैं। यह देखकर पुनीत को कुछ समझ नहीं आता। उसके हाथ में जो गंडासा था, वह उस गंडासे से ही उन मूर्तियों पर वार करने लगता है। पुनीत किसी मूर्ति का हाथ काट देता, तो किसी की गर्दन, तो किसी का आधा धड़ ही गायब कर देता। जैसे जैसे पुनीत मूर्ति के साथ ये हरकत कर रहा था, वैसे वैसे वो अजीब आवाज तेज होती जा रही थी और मूर्तियों की चाल भी तेज हो रही थी।
राकेश और सत्यम के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह पुनीत को कैसे बचाएं। अब राकेश और सत्यम के पिता के पीछे भी वे मूर्ति लग पड़ी थी। कुछ मूर्तियों की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वह अपनी जगह पर ही पूरी तरह से पिघल गई, और जब पिघली तो उनके अंदर से एक कील तक नहीं निकली। यह देखकर पुनीत और राकेश हैरान थे। सबके पास हथियार थे। वे उन हथियारों से मूर्तियों को मारते काटते हुए जैसे तैसे करके उस जगह से निकल जाते हैं और अपनी जान छुड़ाते हैं। वे बड़ी मुश्किल से एक जंगली इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें दूर दूर तक ना कोई आवाज आती है, ना कोई मूर्ति दिखाई देती है। पुनीत एक पेड़ को पकड़कर बुरी तरह हाँफ रहा था। वह कुछ देर तक अपनी सांसों को नॉर्मल करता है और जमीन पर बैठ जाता है। राकेश और सत्यम भी बड़े चौकन्ने होकर आसपास देख रहे थे। पुनीत कहता है, हे भगवान, वो सब क्या था? सत्यम के पिता कहते हैं, ये सब वही मूर्तियां हैं जो शायद सत्यम बनाता है और उनके अंदर ही आत्माएं कैद है। पुनीत कहता है, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? आत्मा को किसी मूर्ति में कैद करना और मोम की मूर्ति का चलना फिरना, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं होता। राकेश गुस्से में कहता है, लेकिन तुझे यकीन करना होगा। सब कुछ तेरे सामने ही था। वह कोई रोबोट नहीं थे जिनके तूने हाथ पैर काट दिए फिर भी चल रहे थे। क्या तूने देखा नहीं? धीरे धीरे वो मूर्तियां पिघल भी रही थीं। पुनीत अभी भी गहरे सदमे में था। वे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस जगह के पेड़ों के पत्ते एक अजीब आवाज करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई धुन बजा रहे हैं। राकेश कहता है, यह आवाज कितनी अजीब है ना? सभी लोग पेड़ों के पत्तों को हैरानी से देखने लगे। सभी पत्ते एक साथ एक ही दिशा में हिल रहे थे। वे लोग पत्तों के हिलने को एक सामान्य घटना मान रहे थे। वे लोग भागते भागते थक भी चुके थे। पुनीत कहता है, यार मैं तो बहुत थक गया। वो देखो झरना, मैं पानी पीकर आता हूं। इतना कहकर पुनीत उस झरने के पास पानी पीने चला गया। वह अपने हाथ मुंह भी धो रहा था और झरने की ठंडक को महसूस कर रहा था। तभी उसे अपने साथियों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वह जैसे ही पलटा, उसने देखा कि 3 आदमी राकेश और सत्यम के पिता को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं और वे दोनों बुरी तरह चिल्ला रहे हैं। वो 3 आदमी बहुत ज्यादा हट्ठे कट्ठे और तगड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे पहलवान हैं। उन्होंने अपनी कमर पर केवल गमछा बांध रखा था, बाकी पूरे शरीर से नग्न थे। उनकी चमड़ी बहुत ज्यादा सख्त मालूम पड़ती थी। सिर पर एक भी बाल नहीं था। उन्होंने अपने कंधे पर रस्सी से 2 भाले बांध रखे थे। पुनीत अपने साथियों को आवाज लगाने ही वाला था कि पता नहीं अचानक क्या सोचकर वह शांत हो गया और खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया। शायद वे उन 3 आदमियों के शरीर को देखकर डर गया था। पुनीत इतना तो जानता था कि आवाज लगाने के बाद वे तीनों आदमी पुनीत को भी पकड़ लेते और पुनीत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। पुनीत बेचारा डरा सहमा सा छिपा रहा। पूरा दिन यूं ही निकल गया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। एक बार फिर अंधेरा छाने लगा। पुनीत अब अकेला था, इसीलिए उसे और भी डर लग रहा था। साथ ही उसे ये चिंता भी थी कि पता नहीं उसके दोनों साथियों के साथ क्या हो रहा होगा। पुनीत को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो अपनी जगह पर सोने का फैसला करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसके दिमाग में राकेश और सत्यम के साथ बुरे कांड आ रहे थे। अंत में वह फैसला करता है वो इस तरह शांत नहीं बैठ सकता। भले ही उसकी मौत हो जाए, लेकिन वो अपने साथी तक पहुंचकर रहेगा। कम से कम उसे तसल्ली तो रहेगी कि सब साथ थे। वो घाटी इतनी बड़ी थी, शायद पुनीत अकेला वापस गांव भी नहीं पहुंच पाता। पुनीत हिम्मत करके आगे बढ़ता है। वह उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में राकेश और सत्यम के पिता को लेकर जाया जा रहा था। सारी रात यूं ही गुजर जाती है। वह बस रास्ते पर चलता ही रहता है। जैसे ही दिन निकलने वाला होता है, उसे जंगल में जमीन पर पत्थर का बना एक रास्ता नजर आता है। यह उसके लिए बिल्कुल नई चीज थी। वो सड़क बिल्कुल साफ सुथरी थी। रास्ते के दोनों ओर काले रंग के फूलों की बगियारी बनी हुई थी। पुनीत उस रास्ते के बारे में सोच ही रहा था कि तभी सामने से एक आदमी, जिसके हाथ और पैरों में जंजीरें बंधी थीं, उसे 2 हट्टे कट्टे आदमी पकड़ कर ला रहे थे।
उस आदमी की हालत देखकर पुनीत की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे देती है और वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। पुनीत उस पत्थर के रास्ते को काफी दूर तक देखता है, तब उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है जो शायद लकड़ी का बना हुआ था। वह उस घर को दूर से ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह घर पूरी तरह से काला था। दिन अभी पूरी तरह से निकल रहा था, इसीलिए ठीक से रोशनी भी नहीं थी। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, ये सब सही नहीं है। देखना, एक दिन तुम सब मारे जाओगे। ये आवाज पुनीत के कानों में आती है। पुनीत का ध्यान उस आदमी की तरफ खींचता है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, क्योंकि यह आवाज उसी की थी। इसी बीच पुनीत एक चीज और नोटिस करता है। जैसे ही वे लोग पुनीत से आगे निकल गए, तब उन 3 आदमियों के पीछे 4-5 काली परछाइयां जमीन पर चल रही थी। पुनीत चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई अन्य आदमी नहीं था। पुनीत सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे संभव हो सकता है। वहां 3 आदमी हैं और परछाइयां 5। आखिर 2 परछाई किसकी हो सकती हैं? पुनीत के सामने एक नई दुविधा आ पड़ी थी। वह एक बार फिर अपनी सोच में गुम हो चुका था। तभी वह देखता है कि उन 5 परछाइयों में से 2 परछाइयां पुनीत की ओर ही आ रही हैं। वह उन परछाइयों से घबरा जाता है और जंगल में ही भागने लगता है। वह ठीक उन 3 आदमियों की दिशा की तरफ जंगल में भाग रहा था और अंत में पूरी तरह से दिन निकल आता है। पुनीत अपने आसपास देखता है तो अब उसे कोई परछाई नजर नहीं आ रही थी। पुनीत एक बार फिर हांफता हुआ पेड़ से टिका आराम करता है। जैसे ही वह नॉर्मल होता है, आसपास टहलने लगता है, तब उसकी नजर एक छोटे से जलाशय पर पड़ती है। पुनीत को यह थोड़ा अजीब लगता है कि इन घाटियों में तो ज्यादातर झरने दिखाई देते हैं, यह जलाशय यहाँ कैसे? खैर, वह उस जलाशय की तरफ बढ़ता है ताकि अपने मुंह हाथ धो सके, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसे वहीं जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी नजर आता है। उस आदमी के हाथ खुले हुए थे, लेकिन पैरों में अभी भी जंजीर थी। वह आदमी उस जलाशय से पानी को बाहर निकाल कर रख रहा था। पुनीत बड़ी हैरानी से उस आदमी को देख रहा था, क्योंकि उसके लिए ये एक आश्चर्य करने वाली बात थी कि पानी को जमीन पर टिकाकर कैसे रखा जा सकता है। पुनीत के समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। दरअसल वो कोई जलाशय नहीं था, बल्कि मोम का भंडार था, जो देखने में पानी की तरह लग रहा था। जमीन में गड्ढा करके उस मोम को इस प्रकार सुरक्षित रखा गया था ताकि वह हर समय पिघला ही रहे, लेकिन जैसे ही वो मोम उस गड्ढे से बाहर जाता तो वह ठोस आकृति ले लेता था। पुनीत आसपास देखता है, वह आदमी बिल्कुल अकेला काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मजदूर है। पुनीत ने उसके और करीब जाने की सोची। वह एक दुबला पतला आदमी था, इसीलिए पुनीत बिना डर के उसके पास पहुंच गया, लेकिन वो आदमी पुनीत को देखकर डर गया। तुम कौन हो? पुनीत भी यही कहता है। तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, मेरी छोड़ो, लेकिन तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? चले जाओ यहां से। उस आदमी के चेहरे पर चिंता बढ़ती जा रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। पुनीत कहता है, मैं पुनीत हूं, यहां सत्यम को ढूंढने आया था। यह सुनते ही वो आदमी पुनीत को बड़ी हैरानी से देखता है। पुनीत कहता है, क्या हुआ? क्या तुमने मेरे दोस्त और एक बूढ़े अंकल को देखा? वो आदमी बोला, लेकिन तुम कौन हो और सत्यम को ढूंढने क्यों आए हो? पुनीत इधर उधर देखते हुए कहता है, माफ करना, मैं नहीं, मेरे साथ वाले अंकल सत्यम को ढूंढने आए हैं। वो सत्यम के पिता हैं। उन्हीं के कारण मैं यहां फंस गया हूं। अब उनका भी कुछ अता पता नहीं है। ये सुनते ही उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पुनीत के कंधे पकड़ लेता है और बहुत ही भावुक होकर कहता है, क्या तुम मूर्तिकार सत्यम के पिताजी के साथ आए हो? पुनीत कहता है, हां, उन्हीं के साथ आया हूं। सत्यम के आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो कहता है, मैं ही हूं सत्यम, मैं ही हूं वो अभागा मूर्तिकार। यह सुनते ही पुनीत भी चौंक जाता है, साथ ही खुश भी होता है कि आखिर उसकी खोज पूरी हुई। वह सत्यम को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, सच में तुम्हारी हालत कितनी बुरी हो गई है, तुम कितने पतले हो। तुम्हारे पापा सच कहते थे, तुम्हें कैद करके रखा गया है। सत्यम कहता है, हां, मुझे कैद करके रखा है। मुझे उस वसुंधरा ने प्रताड़नाएं दे रखी है।
भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह से वो मर के भी आज जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ना उसे स्वर्ग नसीब होगा, ना नरक। जिस तरह से वह लोगों की आत्माओं को इस पृथ्वी लोक पर बांधे हुए हैं, वह खुद भी इस पृथ्वी लोक पर बंधी रह जाएगी, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए। सत्यम की बातों में बहुत गुस्सा था, लेकिन ये बातें पुनीत के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। वह कहता है, कौन वसुंधरा? तुम किसकी बात कर रहे हो? सत्यम कहता है, वसुंधरा, गांव के मुखिया की पहली पत्नी। वह एक चुड़ैल है जो लोगों की आत्माओं को मूर्तियों में कैद करती है। यह सुनते ही पुनीत हैरान रह जाता है। वह कहता है, क्या एक औरत वो लोगों की आत्माओं को कैद करती है? लेकिन गांव में तो कुछ और ही बातें फैली हुई है कि तुम लोगों की आत्माओं को मूर्तियों में कैद करते हो क्योंकि गांव वालों ने तुम्हारा बहिष्कार किया था। सत्यम कहता है, यह बात सच है कि लोगों ने हमारे बहिष्कार किया था और हम इस लाल घाटी में बसने आ गए थे। काफी हद तक यह बात भी सही है कि मैं तंत्र मंत्र सीखने लगा था और तंत्र मंत्र सीखने के पीछे और कोई नहीं, वसुंधरा ही थी। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वसुंधरा के इरादे इतने गलत होंगे। इतना कहते कहते सत्यम की आंखों में गुस्से के आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है, उसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मैं अकेला पड़ गया। इस दुनिया में बस एक मेरे पिताजी ही थे जो बचे थे। वो भी कहाँ थे मैं नहीं जानता था, और ना कभी मैं कामना करता था कि वह यहाँ आए। यहाँ इस लाल घाटी में गांव के कई लोग आए और मारे गए। उन सब के पीछे की वजह मैं नहीं, वसुंधरा है। मैं तो केवल मूर्तियां बनाता हूं। पुनीत पूछता है, लेकिन वसुंधरा ऐसा क्यों कर रही है? सत्यम कहता है, क्योंकि वह चुड़ैल है और हर बुरी चीज को बुरे काम अच्छे लगते हैं। वह एक बुरी औरत है, वह इंसान नहीं है। जब वह इंसानी शरीर में थी तब भी उसके अंदर इंसानियत जैसी कोई चीज नहीं थी, और मरने के बाद तो वो और भी बुरी हो चुकी है। पुनीत कहता है, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मरने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है? और चुड़ैल वुड़ैल मैं नहीं मानता। सत्यम कहता है, मानो या मत मानो, यही सच है। जब तुम उसका सामना करोगे तब तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। मेरी सलाह तो यही है कि तुम यहां से चले जाओ। पुनीत कहता है, लेकिन मैं अपने दोस्त राकेश को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता, और तुम्हारे पिता, वो भी तो यहां आए हैं। उन दोनों को दो बड़े पहलवान जैसे आदमी पकड़ कर ले गए हैं। मुझे पहले उन्हें ढूंढना है, मैं फिर यहां से जा सकता हूं। सत्यम कहता है, अगर उनको वसुंधरा के आदमी ने पकड़ा है तो बहुत मुश्किल है कि वह जिंदा भी हो। तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। वसुंधरा बहुत बुरी है, तुम उसकी कहानी नहीं जानते। उसने जीते जी से लेकर मरने के बाद तक क्या कांड किए हैं। पुनीत कहता है, अच्छा, ऐसा क्या किया है उसने? फिर सत्यम पुनीत को वसुंधरा की वह खौफनाक कहानी सुनाता है जिसे गांव वाले भूल चुके हैं, और लाल घाटी का असली आरोपी सत्यम को मानते हैं। सत्यम बताता है, वसुंधरा हमारे गांव के मुखिया जोगीराम की धर्मपत्नी थी, जो देखने में कुरूप थी। वह न केवल शक्ल से बदसूरत थी, बल्कि मन से भी उतनी ही गिरी हुई थी। शायद वह अपने आप से ही नाराज थी या अपने रंग रूप से। गांव के मुखिया जोगीराम के दिल में भी अपनी पत्नी के लिए प्रेम नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वसुंधरा को कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया। गांव के लोगों ने वसुंधरा का मुखिया की पत्नी के रूप में हमेशा सम्मान किया। खुद मुखिया ने भी 4 लोगों के बीच वसुंधरा को सम्मानित किया है, लेकिन वसुंधरा मन ही मन हमेशा कुढ़ती रहती थी। मुखिया जोगीराम के मन में वैसे ही वसुंधरा के लिए प्रेम नहीं था, क्योंकि उनका विवाह एक जबरदस्ती का विवाह था। फिर एक दिन जोगीराम शहर गए। शहर में उन्हें एक बेहद सुंदर लड़की पसंद आ गई, जिसका नाम सुपर्णा था। जोगीराम ने सुपर्णा से विवाह कर लिया और उसे गांव में ले आए। सुपर्णा देखने में सच में किसी अप्सरा के जैसे थी। अब ऐसे में वसुंधरा और सुपर्णा का एक ही घर में रहना कितना मुश्किल हो सकता है, यह सभी समझ सकते हैं। एक सुंदर और एक बिल्कुल उसके उलट। वसुंधरा के मन में वैसे ही हमेशा अपनी सुंदरता को लेकर सवाल उठते थे, और ऊपर से उसकी सौतन सुपर्णा उसके मुंह पर रह रही थी। जोगीराम भी सुपर्णा के साथ अधिक समय व्यतीत करता था।
ऐसे में वसुंधरा के मन में नफरत का घड़ा भरना स्वाभाविक था। जोगीराम वसुंधरा की हर जरूरत को पूरा करते थे, वह उसका अच्छे से ख्याल भी रखते थे, लेकिन जो प्रेम सुपर्णा के लिए था वह प्रेम वसुंधरा के लिए कभी नहीं था। और बस इसी बात ने वसुंधरा को बुरा बनने के लिए मजबूर कर दिया। वसुंधरा ने कई ऐसी चालें चली जिससे कि जोगीराम सुपर्णा से दूर हो जाए। वह कभी भी किसी भी बात पर जोगीराम और सुपर्णा की लड़ाई करवा देती थी, लेकिन अंत में वे दोनों एक हो जाते थे और वसुंधरा मन मारकर रह जाया करती थी। जब इन सब से भी वसुंधरा को सुकून नहीं मिला तो उसने एक ऐसा रास्ता बना लिया जो उसको और भी बर्बादी की तरफ लेता गया। वह था तंत्र मंत्र का रास्ता। वसुंधरा पास के ही गांव के एक तांत्रिक से मिलने लगी और इस बीच उस तांत्रिक और वसुंधरा में नाजायज संबंध भी बन गए। वो संबंध ऐसे ही नहीं बने थे। तांत्रिक ने वसुंधरा को तंत्र मंत्र सिखाने के बदले उसका देह मांगा था। वसुंधरा वैसे भी नफरत की आग में जल रही थी, इसलिए उसे अपना देह देने में कोई बुराई नजर नहीं आई। जैसे ही वसुंधरा ने तंत्र मंत्र की शिक्षा पूरी कर ली, उसने सुपर्णा के साथ बुरे बुरे कर्म करना शुरू कर दिए। दिन ब दिन सुपर्णा की खूबसूरती भी ढलती गई, जबकि वह उसकी जवानी के दिन थे। न केवल सुपर्णा की जवानी ढलती गई, बल्कि वह बीमार भी रहने लगी। धीरे धीरे जोगीराम भी उससे दूर होता गया। जोगीराम के मन से सुपर्णा के लिए प्यार कम होता चला गया और एक वक्त वह आया जब उसने सुपर्णा के पास बैठना तो दूर, उसे देखना भी बंद कर दिया। सुपर्णा को पहले ही बीमारी थी और वो इस गम में और ज्यादा बीमार होती चली गई। फिर एक दिन सुपर्णा ने अपना दम तोड़ दिया। कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन उसके बाद जोगीराम के परिवार के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात में उन्हें किसी के रोने की आवाज आती थी, लेकिन जब वे लोग अपने आसपास देखते थे तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आता था। घर का सामान अपने आप इधर उधर होने लगा था। जोगीराम के साथ भी कई घटनाएं ऐसी हुई जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। वह अपनी चीज कहीं रखता था, लेकिन वही चीज उसे कहीं और मिला करती थी। उसके परिवार के साथ भी एक के बाद एक अनहोनी शुरू हो गई। कोई कुएं में गिर के मर गया तो कोई रात को सोया फिर उठा ही नहीं। इस तरह की घटनाओं के चलते गांव के ही एक बुजुर्ग ने जोगीराम से कहा कि जरूर तुम्हारे घर को बुरी नजर लगी है। शहर में एक बाबा रहते हैं, तुम उनसे जाकर मिलो, वह तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। जोगीराम ने ठीक वैसे ही किया। अपने घर की बुरी बलाओं को दूर करने के लिए वह शहर में बाबा से मिलने गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि जोगीराम के परिवार को किसी और की बुरी नजर नहीं लगी, बल्कि उसकी पत्नी वसुंधरा की ही बुरी नजर लगी है। बाबा ने बताया कि वसुंधरा एक तांत्रिका है और तुम्हारे घर में जो भी घटनाएं हो रही हैं वह सब वसुंधरा ही कर रही है। यह सब सुनकर जोगीराम भी हैरान हो गया। उसने कभी भी वसुंधरा से यह उम्मीद नहीं की थी। फिर कहीं न कहीं उसे लगा कि उसका जिम्मेदार शायद वह खुद ही है, लेकिन उसके मन में वसुंधरा के लिए गुस्सा तो पनप चुका था। बाबा ने जोगीराम को यह भी बताया कि उसे भी वसुंधरा से खतरा है और तब से जोगीराम अपनी रक्षा के लिए एक लाल धागा हमेशा अपने हाथ पर बंद कर रखता था। इसलिए वसुंधरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जब वह घर लौटा और वसुंधरा के कमरे में गया तो उसका कमरा देखकर हैरान हो गया। वसुंधरा के कमरों की दीवारों पर अजीबो-गरीब लाल रंग से आकृतियां बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो शैतानों की आकृतियां हैं। जगह जगह अजीब से चिन्ह बने हुए थे। जोगीराम को कमरे में घुसते ही दहशत सी लगी। जोगीराम उल्टे पांव वापस आ गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वसुंधरा के कमरे में 10 मिनट और भी रुक पाता। वह बहुत ही गुस्से में था। उसने वसुंधरा को आवाज लगाई। वसुंधरा घर के कामों में लगी हुई थी। जैसे ही वह अपने पति जोगीराम के पास आई तो जोगीराम ने उसे मारना शुरू कर दिया। जोगीराम ने ना उससे कोई सवाल किया, ना कोई जवाब दिया, बस वसुंधरा को लगातार मारता रहा। वसुंधरा ने कई बार पूछा कि मुझे क्यों मार रहे हो, लेकिन जोगीराम कुछ नहीं बोला। जब वसुंधरा अधमरी हो गई तब जाकर जोगीराम ने अपने दिल की भड़ास निकाली, जिसे सुनकर वसुंधरा थोड़ी हैरान तो हुई, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आई। उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था।
घर के नौकरों के जरिए यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सुपर्णा को वसुंधरा ने तंत्र मंत्र के जरिए से मार दिया है और घर में हो रही अन्य मौतों की जिम्मेदार भी वसुंधरा है। यह सुनकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन कहानी इतने पर ही खत्म नहीं हुई। जोगीराम वसुंधरा से इतना ज्यादा नाराज था कि उसने वसुंधरा को कई दिनों तक यातनाएं दी। जोगीराम ने वसुंधरा को कई दिनों तक एक बंद कमरे में रखा, उसे खाने के लिए ना खाना दिया ना पानी। जोगीराम चाहता था कि वसुंधरा भी तड़प तड़प के मरे, लेकिन वसुंधरा थी कि मरने का नाम ही नहीं ले रही थी। जोगीराम जब भी वसुंधरा के पास जाता तो वसुंधरा उसे हंसती हुई मिलती, जिससे जोगीराम का खून और भी ज्यादा खौलने लगा। जंजीरों में जकड़ी हुई वसुंधरा बस अपने आप को खोलने के लिए कहती थी। वह बार बार यही कहती थी कि तू एक बार मुझे खोल दे, फिर मैं तुझे बताऊंगी। लेकिन जोगीराम ऐसा नहीं करता था। जोगीराम की जवानी अभी बाकी थी, उसकी कोई संतान भी नहीं थी, इसीलिए उसने एक और विवाह किया। वह बेहद सुंदर लड़की रूपा को अपने घर ले आया। लेकिन जब वह रूपा को अपने घर लाया तब गांव वालों ने उसे यह सलाह दी कि वह वसुंधरा को अपने घर से निकाल दे, क्योंकि हो सकता है वसुंधरा अपने तंत्र मंत्र से रूपा को भी नुकसान पहुंचा दे। यह बात जोगीराम को भी काफी हद तक सही लगी। फिर जोगीराम ने सोचा कि वह वसुंधरा को घर से निकाल देगा, लेकिन अगले ही पल उसे यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वसुंधरा वापस आ जाए। वह वसुंधरा को जान से मारना चाहता था, लेकिन खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने वसुंधरा को लाल घाटी में छोड़ दिया। उसने वसुंधरा को खुला नहीं छोड़ा, बल्कि एक पेड़ से कसकर बांध दिया। जोगीराम को लगा था कि कुछ समय में कोई जंगली जानवर आकर वसुंधरा को खा जाएगा और वसुंधरा हमेशा के नष्ट हो जाएगी। और फिर ऐसा हुआ भी। जंगली भेड़ियों ने वसुंधरा के शरीर को नोचकर खत्म कर दिया, लेकिन वसुंधरा मरी नहीं। उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती रही। उसकी आत्मा में भी शक्ति थी। वह अपनी आत्मा द्वारा साधना करती रही और फिर एक दिन उसे जंगल में एक लड़की मिली। वसुंधरा की आत्मा ने उस लड़की के शरीर पर कब्जा कर दिया और फिर वसुंधरा इस लाल घाटी में ही बस गई। जैसे ही वसुंधरा को शरीर मिला, उसकी शक्ति दुगनी हो गई। अब वसुंधरा को जैसे जादू टोने की लत लग चुकी थी। नया शरीर पाते ही वह नई नई साधनाएं करने लगी। प्रेत सिद्धि, पिशाच सिद्धि, यह सब उसके लिए बहुत ही छोटी साधनाएं होने लगीं। वसुंधरा के दिल में दुनिया के लिए बढ़ती नफरत और बढ़ती चली गई और फिर उसने एक नया खेल शुरू कर दिया। जो इस घाटी में आता वह उसको अपना शिकार बनाती, उसकी आत्मा को अपने पास कैद रखती। लेकिन उसके साथ एक परेशानी थी कि वह शरीर उसका खुद का नहीं था। इसीलिए वसुंधरा की आत्मा उस शरीर में अधिक दिन तक नहीं रुक सकती थी। ऐसे में उसके द्वारा कैद की आत्माएं भी कभी भी आजाद हो सकती थीं। वह उन आत्माओं को एक ऐसी जगह कैद करना चाहती थी जहां से कोई चाहकर भी आत्माओं को आजाद न कर पाए। फिर एक दिन अचानक उसे मैं मिला। उसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसने मुझे मूर्ति बनाते हुए देखा था। मूर्ति को देखते ही वसुंधरा के मन में एक नई शैतानी सूझी। उसने यह तय कर लिया कि वह मुझसे मूर्ति बनवाया करेगी और खुद उस मूर्ति में आत्मा को कैद करने लगी। और ये साधारण मूर्ति नहीं थी। मूर्तियों में आत्मा के बसने के 3 वर्ष बाद उस मूर्ति का कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता। वह मूर्ति हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। उस मूर्ति को खंडित अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ खुद वसुंधरा है। वसुंधरा ने उन आत्माओं को इस तरह कैद कर लिया है कि वह आत्मा हमेशा कैद में तड़पती रहेगी। तुम नहीं जानते कि उन आत्माओं को कितना कष्ट होता होगा। वो ना चाहकर भी वसुंधरा की गुलाम बनी हुई है। उन्हें जबरदस्ती वसुंधरा का कहा मानना पड़ता है, उसकी गुलामी करनी पड़ती है, उसके कहे अनुसार कार्य करने पड़ते हैं। ये आत्माओं की दुनिया बहुत ही खतरनाक है। इसलिए कहता हूं तुमसे, चले जाओ। राकेश और मेरे पिताजी के नसीब में जो होगा सो होगा। तुम उनकी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। वसुंधरा की कहानी सुनकर पुनीत भी हैरान रह जाता है। वह कहता है, तो क्या इस वसुंधरा का खेल कभी खत्म नहीं हो सकता? सत्यम कहता है, हाँ हो सकता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है।
वसुंधरा ने अपने लकड़ी के घर में अपनी एक मूर्ति बनवा रखी है जो पूरी तरह से काली है। वसुंधरा की सारी शक्तियां उस मूर्ति में ही निहित हैं। वसुंधरा यह बात अच्छी तरह जानती है कि एक दिन उसे वो शरीर छोड़ने होगा और तब वह उस मूर्ति के जरिए ही अपनी शक्तियों को बनाए रखेगी। अगर किसी तरह उस मूर्ति को खंडित कर दिया जाए तो वसुंधरा उस लड़की के शरीर को भी छोड़ देगी और उसकी शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। वापस उन शक्तियों को पाने के लिए उसे दोबारा एक नए शरीर की जरूरत होगी और साधनाओं की जरूरत होगी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। वसुंधरा ने जिस कमरे में उस मूर्ति को रखा है उस कमरे के आगे हमेशा 2 सिपाही तैनात रहते हैं। वे सिपाही कोई साधारण सिपाही नहीं है, वे इंसानों का कच्चा मांस खाने वाले सिपाही हैं। तुम जानते हो, यहां जो कोई भी आता है उसका मृत शरीर कहां जाता है? पुनीत पूछता है। कहां? सत्यम बताता है। उसका मृत शरीर वसुंधरा के वो पालतू पहलवान खाते हैं। वे एक तरह की आदिवासी जनजाति है जिसे कच्चा मांस खाने में बड़ा मजा आता है। ऐसे में वसुंधरा ने उन लोगों के मुंह इंसानों का कच्चा मांस लगा दिया जो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यह सुनकर पुनीत और भी ज्यादा घबरा गया कि यहां शरीर को भी नहीं छोड़ा जाता। फिर उसे ध्यान आया कि उसने एक बार नदी में बहता खून देखा था और उसके दोस्त ने कटा हुआ हाथ। उसने यह बात सत्यम को भी बताई। तब सत्यम ने कहा कि हाँ, हो सकता है वो पालतू सिपाही किसी इंसान के मृत शरीर को साफ करने के लिए नदी में गए होंगे, तभी हाथ का एक टुकड़ा नदी में बह गया होगा। सत्यम और पुनीत बातें कर ही रहे थे कि ठीक उसी समय वहां 2 हट्ठे कट्ठे पहलवान जैसे सिपाही वहां आ पहुंचे। उन दोनों के चेहरे पर तेज गुस्सा था। पुनीत और सत्यम कुछ समझ पाते या अपनी जान बचाकर भाग पाते उससे पहले ही वो 2 पहलवान पुनीत और सत्यम को पकड़ लेते हैं। पुनीत तो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपने शरीर को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। सत्यम पुनीत से बार बार यह कहता है, मैं तुमसे कह रहा था, चले जाओ यहां से, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पुनीत भी घबरा गया था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने साथ होने वाली घटनाओं को इमेजिन करने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। दोनों पहलवान पुनीत और सत्यम को पकड़कर सीधे वसुंधरा के खंडहर जैसे घर में ले जाते हैं। वो एक लकड़ी का बना काफी बड़ा घर था। उस लकड़ी के घर की दीवारों पर जगह जगह फफूंद लगी हुई थी। आसपास काफी घासें उगाई थीं। पुनीत घर के जितने करीब जा रहा था उस घर की दहशत उतनी ही बढ़ती जा रही थी। पुनीत के रोंगटे खड़े होने लगे थे। उस घर के आसपास भी बहुत सारी मूर्तियां थीं, लेकिन वह मोम की नहीं थी, वह सब पत्थरों की थी और ऐसा लग रहा था जैसे सारी मूर्तियां सिर्फ और सिर्फ पुनीत को ही देख रही हैं। उन मूर्तियों को देखने में एक अजीब सा खौफ लग रहा था। घर का वो टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा जिस पर 3 छिपकलियां एक जगह ही बैठी थीं। पुनीत छिपकलियों को देखकर ऐसे उछलने लगता है जैसे उसने कोई छिपकली नहीं बल्कि भूत देख लिया हो, क्योंकि उन छिपकलियों का आकार बहुत ही बड़ा था। घर में घुसते ही ठीक सामने चिमनी जल रही थी जिसकी आग का रंग हरा था। चिमनी के पास जमीन पर चिमनी के दोनों ओर 2 काली बिल्लियां बैठी हुई थी। वे दोनों बिल्लियां आग को बहुत ही गौर से देख रही थीं। चिमनी की दाईं तरफ एक कमरा था। पुनीत की नजर तुरंत उस कमरे में पड़ी। कमरे में एक मेज कुर्सी रखी हुई थी। मेज पर एक कटा हुआ सिर रखा था जो खून से भीगा हुआ था। कुर्सी पर एक औरत बैठी थी जिसके काफी लंबे और उलझे हुए बाल थे। कमरे में अंधेरा था, इसलिए पुनीत ठीक से देख नहीं पा रहा था कि आखिर वहां कौन है। लेकिन जैसे ही वे 2 पहलवान पुनीत को उस कमरे में लेकर गए, पुनीत की आंखें फटी रह गई, क्योंकि कुर्सी पर बैठी वह औरत वसुंधरा ही थी जिसका हुलिया देखने में बहुत डरावना लग रहा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे, होठों के आसपास खून ही खून था और खून बार बार नीचे पर टपक रहा था। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था, हाथ भी खून से भीगे हुए थे। जैसे ही पुनीत की नजर मेज पर रखे उस कटे हुए सिर पर गई, वह समझ गया कि वसुंधरा कच्चा मांस खा रही है। उस कमरे में इतनी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी कि पुनीत को उल्टियां होने लगती हैं, लेकिन वसुंधरा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
वह पुनीत की हालत देखकर हंसने लगती है। पुनीत उल्टियां करते हुए ही कह रहा था, प्लीज यहां से बाहर चलो, मुझसे यहां नहीं रुका जा रहा। लेकिन पहलवानों पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वे देख रहे थे कि वसुंधरा पुनीत को देखकर खुश हो रही है। जैसे ही पुनीत की हालत थोड़ी ठीक होती है, वैसे ही वसुंधरा गुस्से में उठती है और मांस के कुछ टुकड़े पुनीत के मुंह पर फेंक देती है। पुनीत जो अभी नॉर्मल हुआ था, वह दोबारा उल्टियां करने लगता है। यह देखकर वसुंधरा फिर हंसने लगती है। पुनीत का सिर घूमने लगता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वह न चाहते हुए भी उस कमरे में सांस ले रहा था, लेकिन दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि पुनीत को लग रहा था कि वह मर जाएगा। वसुंधरा वापस कुर्सी पर बैठकर अपना मांस खाने लगती है। मांसम के खाने की कचर कचर आवाज पुनीत को और भी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। जैसे ही वसुंधरा का मांस खत्म होता है, वह मेज और जमीन पर पड़े खून को चाटने लगती है। पुनीत अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो यह सब नहीं देख सकता था। कटा हुआ सिर जो मेज पर रखा था, वसुंधरा उसे अपने हाथ में लेती है और गोल गोल घुमाकर देखने लगती है। वह उस सिर को अच्छी तरह से चाटकर साफ करती है और फिर जमीन पर फेंक देती है। जैसे ही सिर जमीन पर गिरता है, वैसे ही वो दो पहलवान पुनीत को छोड़कर उस सिर को उठाकर एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी वो सिर खाना था। दोनों को झगड़ा करते देख वसुंधरा बुरी तरह चीखती है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पुनीत के तो कान के पर्दे ही सुन्न पड़ जाते हैं। साथ ही वो दो पहलवान भी शांत हो जाते हैं। वसुंधरा एक भारी आवाज में कहती है, लाओ यह सिर मुझे वापस दो। यह सुनते ही दोनों पहलवान बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनमें से एक पहलवान चुपचाप उस सिर को बाहर ले जाता है। दूसरा पहलवान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। यह देखकर पुनीत भी बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वसुंधरा अपने बालों को हवा में लहराकर पुनीत की गर्दन पकड़ लेती है। पुनीत इस वार के लिए तैयार नहीं था। वह तुरंत घबरा जाता है। जैसे ही पुनीत वसुंधरा के चेहरे की तरफ देखता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगने लगा था कि अब तो उसकी मौत पक्की है। फिर धीरे धीरे वसुंधरा पुनीत के करीब आती है और कहती है, तू कहाँ जा रहा है? तेरा हाल तो मैं इससे भी ज्यादा बुरा करूंगी। तू वही है ना जिसने मेरी बनी बनाई मूर्तियों को तोड़ दिया? तूने उन सभी आत्माओं को आजाद कर दिया। जानता है उन मूर्तियों को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तू क्या जाने, तूने कभी मूर्ति बनाई हो तब तुझे पता हो। उन मूर्तियों को अभी पक्का करना बाकी था। पुनीत वसुंधरा के आगे हाथ जोड़े खड़ा था। वह उसे खुद को छोड़ने की भीख मांग रहा था। वसुंधरा भी अपने बालों की पकड़ को ढीला करती है और कहती है, तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। तुझे एक दर्दनाक मौत दूंगी। जिस तरह से तूने मेरी एक एक मूर्ति को तोड़ा है, उसी तरह तेरे शरीर के एक एक अंग को तोड़कर रख दूंगी। वसुंधरा की बातें सुन सुनकर पुनीत का दिल कांप रहा था। पुनीत डरा सहमा मुंह को बंद किए खड़ा हो जाता है। तभी वसुंधरा ने अपने बालों को सामान्य किया और अपने उन्हीं दो पहलवानों को आवाज लगाई जो कुछ देर पहले कटे सिर को लेकर गए थे। वे दो पहलवान भी तुरंत आ गए। वसुंधरा ने उनसे कहा, जाओ इसे भी उन दोनों के साथ बंद कर दो। मैं इससे शाम को मिलूंगी, अभी मुझे बहुत काम है। इतना कहकर वसुंधरा उस कमरे से चली जाती है। वे दो पहलवान पुनीत का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाते हैं। कमरे के बराबर में ऊपर की ओर एक जीना जा रहा था, जिसकी सीढ़ियां कुछ कुछ टूटी हुई थीं और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। मकड़ियों के आकार काफी बड़े थे। इस तरह की मकड़ियां पुनीत ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। दीवार के हर कोने में बैठी 3-4 छिपकलियां बहुत ही आम बात थी, और छिपकलियां भी अच्छी खासी मोटी और बड़ी। शायद वो किसी और प्रजाति की छिपकलियां होंगी। ऐसा लग रहा था जैसे वसुंधरा ने इन कीड़े मकोड़े को पाल रखा है। सीढ़ियों को पार करके ऊपर की ओर 3 कमरे थे। उन तीनों के कमरों की हालत भी काफी ज्यादा बुरी थी। 2 कमरों के दरवाजे तो टूटे हुए थे, लेकिन एक कमरे का दरवाजा बंद था और उसमें बाहर से भी ताला लगा हुआ था। एक पहलवान उस ताले को खोलकर दरवाजा खोलता है और दूसरा पहलवान पुनीत को जोर से अंदर की तरफ धक्का दे देता है।
पुनीत मुंह के बल गिर जाता है। इतने में ही वह पहलवान दरवाजा दोबारा बंद करके ताला लगा देते हैं। पुनीत अपने आप को संभालता है तो पाता है कि कमरे के दो अलग अलग कोनों में सत्यम के पिता और राकेश को बांध कर रखा गया है। उन दोनों को देखकर पुनीत को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वह उन दोनों को देखकर भावुक हो जाता है। तभी राकेश कहता है, पुनीत, तू आ गया, हमें जल्दी से आजाद कर दे, इन जंजीरों को तोड़ दे। राकेश इतना कहता है और पुनीत राकेश की तरफ बढ़ता ही है कि तभी दीवार की एक अन्य कोने में पड़ी जंजीरें अपने आप पुनीत के पास आती हैं और उसके पैरों को जकड़ लेती हैं। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि जंजीर अपने आप कैसे चल पड़ी। यह सब होते हुए कुछ सेकंड ही लगते हैं। पुनीत खुद को संभाल भी नहीं पाता और वह जंजीरों में जकड़ जाता है। न केवल जंजीरों में जकड़ जाता है बल्कि वह जंजीर पुनीत को दीवार की ओर खींच लेती है, जिससे पुनीत के पिछले सिर में चोट भी लगती है। पुनीत घबराकर कहता है, अरे यह कैसे हुआ? यह जंजीर अपने आप कैसे? सत्यम के पिता कहते हैं, यह जंजीर अपने आप तुम तक नहीं आई है। इस कमरे में मौजूद आत्माओं ने इन जंजीरों को तुम्हारे पैरों में जकड़ा है। पुनीत इस बात पर हैरानी करता है, लेकिन अब वह इस बात को अनदेखा नहीं किया सकता था। जो कुछ था सब कुछ सामने था। वह हैरानी से कहता है, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ? सत्यम के पिता कहते हैं, हाँ, हम चाहकर भी यह जंजीर नहीं तोड़ सकते जब तक वसुंधरा न चाहे। इस कमरे की एक एक दीवार में ऐसी आत्माएं बसती है जो बहुत ही दुष्ट हैं। तुम्हें यकीन नहीं है तो राकेश से पूछ लो। राकेश हकलाते हुए कहता है, हाँ भाई पुनीत, बहुत ही खूंखार आत्माएं हैं। हमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें सोनू की बात माननी चाहिए थी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। पुनीत उस कमरे को बहुत ही गौर से देखता है। उसे कुछ भी नजर नहीं आता। कमरा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। पुनीत कुछ देर तक तो बिल्कुल शांत था। वह कमरे की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। वह यह जानता था कि यह जंजीर उससे नहीं खुल सकती, लेकिन फिर भी वह एक नाकाम कोशिश करने लगा। राकेश ने उससे कहा, पुनीत, यह क्या कर रहा है? तेरी इस तरह से हाथ पैर मारने से ही जंजीर नहीं खुलने वाली। लेकिन पुनीत राकेश की कहां सुने। वो तो जोर जोर से अपने हाथ पर मारने लगा और तभी कमरे की वो काई लगी दीवारें जो लकड़ी की बनी हुई थी, जिनमें सीलन आ गई थी, अजीब तरह से आवाज करने लगी, जैसे कोई लकड़ी तोड़ रहा हो। वह आवाज सुनते ही कुछ देर के लिए पुनीत फिर शांत हुआ। तीनों का ध्यान उस आवाज पर गया, लेकिन फिर 2 सेकंड बाद पुनीत ने वापस अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए और फिर अचानक उस कमरे में एक लाल धुआं आने लगा। धीरे धीरे वह धुआं पूरे कमरे में फैल गया। धुआं इतना ज्यादा फैल गया कि वे लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। सत्यम के पिता बोले, यह क्या बला है? यह धुआं कैसा? फिर धीरे धीरे वह धुआं छटने लगा और एक मानव आकृति लेने लगा। देखते ही देखते वह लाल धुआं काले रंग में परिवर्तित होने लगा और हवा में उड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति हवा में उड़ रहा है। यह नजारा देखकर तीनों ही डर चुके थे, लेकिन फिर भी पुनीत ने हिम्मत से काम लिया। उसने अपने चेहरे पर डर को ज्यादा जाहिर नहीं किया। वह गुस्से में बोला, खोलो, हमें खोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आकृतियों ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह अजीब तरह से चीखने लगी। पुनीत को ज्यादा हलचल करते देख वो 3-4 आकृतियां पुनीत के करीब आ गई और फिर पुनीत का शरीर एकदम जकड़न लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को कोई दूसरा ही कंट्रोल कर रहा है। बैठे बैठे ही उसकी आंखें अपने आप ऊपर की ओर चढ़ने लगी। जंजीरों में बंधे हुए उसके हाथ अपने आप अकड़ने लगे। राकेश और सत्यम के पिता यह देखकर घबरा गए। वह समझ गए कि ये इन परछाइयां का ही काम है। ये परछाइयां एक आत्मा का रूप है। पुनीत के चीखने चिल्लाने के कारण इन आत्माओं को जागृत होना पड़ा और अब यह पुनीत को परेशान कर रही है। सत्यम के पिता ने कहा, छोड़ दो, उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। लेकिन वो धुएं की आकृतियां सत्यम के पिता की कहां सुने। उन्हें तो जो निर्देश दिए गए थे वे उनका पालन कर रही थीं।
उन आकृतियों की चीखने की आवाज वसुंधरा और अन्य पहलवानों तक भी गई थी और पहलवानों को भी यह निर्देश था कि अगर ऊपर कमरे में तुम्हें कोई भी गड़बड़ लगे तो तुम्हें तुरंत जाकर देखना है। वे पहलवान उस आवाज को सुनकर तुरंत कमरे में आ जाते हैं और पुनीत का हाल देखकर समझ जाते हैं कि यह जरूर ज्यादा शोर मचा रहा था, इसलिए आत्माएं इसे परेशान करने के लिए आई हैं। उन दोनों पहलवानों ने जमीन पर सिर रखकर कुछ मंत्र बोले, जिनके बाद वे आत्माएं तुरंत शांत हो गईं। फिर कुछ ही देर में पुनीत भी सामान्य हो गया, लेकिन उसे अपने शरीर में काफी कमजोरी लगने लगी। उनमें से एक पहलवान बोला, तुम लोग ज्यादा हाथ पैर मत फेंको, ये आत्माएं तुम्हारी जान भी ले सकती हैं और वसुंधरा ऐसा नहीं चाहती कि आत्माएं तुम्हारी जान लें। वह तुम्हें खुद मारना चाहती है, इसलिए जितने भी दिन तुम जिंदा रह सकते हो रह लो। ये ऐसी कैद आत्माएं हैं जो अंदर से बहुत ही क्रोधित है और उनके क्रोध का कारण भी यही है कि इन्हें बंद कर रखा गया है। यह अपना सारा क्रोध तुम तीनों पर उतार देंगी, इसलिए शांति के साथ यहाँ बैठे रहो। वे तीनों बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। जब वे पहलवान उस कमरे को दोबारा बंद करके चले जाते हैं, तब सत्यम के पिता कहते हैं, पुनीत, हम तुमसे बार बार मना कर रहे थे कि हाथ पैर मत मारो, लेकिन तुम हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। देखा ना, अब उन आत्माओं ने क्या किया। अगर तुम्हारी जान चली जाती तो। पुनीत कहता है, जान तो हमारी वैसे भी जानी है। क्या तुमने वसुंधरा का रूप देखा है? सत्यम के पिता और राकेश नामे गर्दन हिला देते हैं। तो पुनीत कहता है, मैंने देखा है, वह बहुत ही खतरनाक है। वो हमें जिंदा खाने की ताकत रखती है, लेकिन उसे हमें मारना पड़ेगा, क्योंकि वह हमारी आत्माओं को अपने वश में करना चाहती है और अपनी शक्तियों में इजाफा करना चाहती है। मैं अपने हाथ पैर यूं ही नहीं फेंक रहा था, इसके पीछे भी कोई वजह थी। सत्यम के पिता ने पूछा, कैसी वजह? पुनीत ने कहा, मैं बस इन आत्माओं को देखना चाहता था, उनके बारे में जानना चाहता था। सत्यम के पिता ने पूछा, तो क्या देखा और क्या जाना? पुनीत ने कहा, यह आत्माएं दुष्ट आत्माएं यूं ही नहीं बनी हैं, इन्हें कैद करके रखा है। मैं सही कह रहा हूं ना? सत्यम के पिता कहते हैं, हां, यह पहलवान तो यही कह रहे थे कि यह इसलिए इतनी ज्यादा क्रूर है क्योंकि इन्हें कैद करके रखा गया है। पुनीत कहता है, क्या हो अगर आत्माओं को आजाद कर दिया जाए? यह सुनकर सत्यम के पिता और राकेश कुछ देर शांत रहते हैं और एक दूसरे के चेहरे को देखते रहते हैं। राकेश कहता है, यह तू क्या कह रहा है? इन आत्मा को आजाद कौन करेगा और ये आजाद होंगी कैसे? पुनीत कहता है, देखो, कोई भी इंसान हो या कोई भी आत्मा हो, वह कभी भी अपने आप को कष्ट में नहीं देखना चाहती। ये आत्मा भी कष्ट में है, इसलिए इतनी क्रूर हो चुकी है। मैं चाहूं तो इन आत्माओं को यहां से निकाल सकता हूं और इन्हें हमेशा के लिए आजाद कर सकता हूं। आज ये आत्माएं जो पृथ्वी लोक पर भटक रही हैं, यह अपनी मंजिल को आसानी से जा सकते हैं। तुम नहीं जानते, शायद इन आत्माओं को कितना दर्द होता होगा जब यह न चाहते हुए भी वह काम करती होगी जो वसुंधरा चाहती है। इनकी भी अपनी एक दुनिया होती होगी। राकेश कहता है, पुनीत, तुझे क्या हो गया है? तू ये कैसी बातें कर रहा है? पुनीत कहता है, मैं सही कह रहा हूं। मैं आत्माओं को आजाद करने में उनकी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए हमें यहां से निकलना होगा। हमें इस कमरे से निकलना होगा। राकेश कहता है, लेकिन हम यहां से बाहर नहीं जा सकते। तू जिन आत्माओं को आजाद करने के लिए कह रहा है ना, उन्हीं आत्माओं ने हमें यहां कैद किया है। पुनीत कहता है, हां, ये बात तो है। वो भला हमें इस कमरे से बाहर क्यों निकालेंगी? उन्होंने ही तो हमें यहां कैद किया है। लेकिन अगर वे हमें आजाद कर दें तो हम भी उन्हें आजाद करा सकते हैं। जिस दर्द से वो गुजर रही है, उस दर्द से आजाद करा सकते हैं। राकेश और सत्यम के पिता को पुनीत की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर वह आत्माओं को आजाद कराने क्यों कह रहा है और वह आत्माओं को आजाद कैसे करा सकता है? वह कोई तांत्रिक नहीं, कोई जादूगर नहीं। वह तो इन सब के बारे में ABCD भी नहीं जानता। लेकिन पुनीत की इन बातों का असर वहां मौजूद आत्माओं पर बहुत गहरा हो रहा था और वे आत्माएं पुनीत की बातों को बहुत अच्छी तरह सुन रही थीं।
शायद वे आत्माएं खुद भी चाहती थीं कि कोई उन्हें यहां से आजाद कर सके। इसीलिए एक बार फिर उस कमरे में अपने आप लाल धुआं उठने लगता है। इस बार के उठते धुएं को देखकर सत्यम के पिता और राकेश ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इस बार तो वो लोग कोई हलचल भी नहीं कर रहे थे। फिर भी वह धुआं तेजी के साथ उठ रहा था। देखते ही देखते वहां बहुत सारी मानव आकृतियां बनने लगी। उन आकृतियों को देखकर पुनीत को एक बार फिर घबराहट हुई, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, तुम क्रूर आत्माएं हो ना। लेकिन उन मानव आकृतियों से अब कोई भी आवाज नहीं आई। वो बस कमरे में इधर से उधर टहलते रहीं। पुनीत ने कुछ देर समझने की कोशिश की कि आखिर अब इन आत्माओं ने आवाज क्यों नहीं की, और वह समझ गया कि आत्माएं भी पुनीत से बातें करना चाहती हैं, लेकिन उसे माध्यम समझ नहीं आ रहा। वह आत्माएं बोल नहीं सकती थीं, कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन सुन सब सकती थी। पुनीत यह बात बहुत ही जल्द समझ गया। पुनीत ने उन आत्माओं से कहा, देखो, अगर तुम हमें यहां से आजाद कर दो तो शायद मैं भी तुम लोगों को इस वसुंधरा के चंगुल से छुड़ा सकता हूं। तुम्हें हमारी जंजीर खोलनी होगी और इस दरवाजे को खोलना होगा। फिर कैसे भी करके हमें उस कमरे तक लेकर जाना होगा जहां पर वसुंधरा की मूर्ति रखी है, वो काली मूर्ति जिसमें उसकी सारी शक्तियां निहित हैं। पुनीत के मुंह से ये बातें सुनकर सत्यम के पिता और राकेश हैरान रह जाते हैं कि आखिर पुनीत को यह सब बातें कैसे पता। सत्यम के पिता पूछते हैं, बेटा, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? लेकिन पुनीत हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने की सलाह देता है। पुनीत एक बार फिर कहता है, देखो, हम पर विश्वास करो, हम यहां केवल तुम्हें आजाद नहीं कराने आए हैं, बल्कि इनके बेटे सत्यम को भी आजाद कराने आए हैं, और शायद यहां मौजूद और दूसरी आत्माएं भी आजाद हो सकती हैं। वह मोक्ष को प्राप्त हो सकती हैं। अब उनके शरीर तो नहीं है जो हम उन्हें उनके शरीर में वापस भेज दें, लेकिन हां, इस तड़पती दुनिया से तुम बाहर निकल सकती हो, तुम अपने लोक पहुंच सकते हो। पुनीत एक तरह से उन आत्माओं को मैनिपुलेट कर रहा था, और उसकी बात काफी हद तक सही थी, क्योंकि सत्यम ने पुनीत को यह बात पहले ही बता दी थी कि मूर्ति के टूटते ही वसुंधरा की सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। जब मूर्ति नष्ट होगी तो अन्य मूर्तियों की शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी, तब उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है और आत्माओं को आजाद किया जा सकता है। पुनीत की वो बातें सुनकर वे आत्माएं कमरे में एक ठंडक प्रदान कर देती हैं, और फिर धीरे धीरे उन तीनों की जंजीरें अपने आप खुलने लगते हैं। सत्यम के पिता और राकेश ने तो इस बात की उम्मीद की ही नहीं थी कि आत्माएं उन्हें सच में आजाद कर देंगी, लेकिन ऐसा होता है। वे आत्माएं पुनीत की बातों पर भरोसा करती हैं और फिर उस कमरे का दरवाजा भी खोलती है। दरवाजा खुलते ही बाहर दो पहलवान थे जो आराम से झपकी लगाए हुए थे। दो मानव आकृतियां पहलवानों के गले को दबाने लगती हैं, जिससे उनकी आंखें पलटने लगती हैं और वह तुरंत मर जाते हैं। पुनीत और उसके साथी जब यह देखते हैं तो वो भी लोग जल्दी से नीचे उतरते हैं, लेकिन जैसे ही वे लोग सीढ़ियों को पार करते हैं, वहां एक और हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। वे आत्माएं उस आदमी के साथ भी यही करती हैं। बिना किसी आवाज के उस पहलवान की जान चली जाती है। फिर वह आत्माएं पुनीत को सीढ़ियों के नीचे बने बेसमेंट में ले जाती हैं, जहां पर वसुंधरा ने अपनी मूर्ति बनवा कर रखी थी। उस कमरे में बाहर से एक बड़ा ताला लगा था। वे आत्माएं उस ताले को भी तोड़ देती हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर प्रवेश करना चाहती हैं, प्रवेश नहीं कर पाती, और एक बार फिर वे आकृतियां धुएं की तरह हवा में बिखर जाती हैं। यह देखकर पुनीत परेशान हो जाता है, लेकिन वह इतना समझ चुका था कि आत्माएं इस कमरे में नहीं जा सकती, क्योंकि जरूर इस कमरे में वसुंधरा ने अपने तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा जादू किया होगा जो इन आत्माओं को वहां जाने से रोक रहा है। ऐसे में पुनीत के लिए भी उस कमरे में जाना परेशानी का सबब बन सकता था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके उस कमरे में जाता है। लेकिन तभी उसे सत्यम की चीखने की आवाज आ जाती है, कब तक, आखिर कब तक तू यह पाप करेगी? देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा भर जाएगा। यह धरती तुझ जैसे शैतानों की नहीं है, इसे भगवान ने बनाया है, और वह अपनी कृपा कभी न कभी जरूर दिखाएंगे। मैं अब कोई मूर्ति नहीं बनाऊंगा,
तू चाहे मुझे जान से मार दे या मेरी आत्मा को कैद कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तेरे लिए एक मूर्ति भी नहीं बनाऊंगा। सत्यम के यह कहने के बाद उसके जोर जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था शायद सत्यम को मारा जा रहा है। सत्यम की आवाज सुनकर उसके पिता एकदम भावुक हो गए थे। वह बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी राकेश ने उन्हें रोक लिया। वह अपनी बेटे को आवाज लगाना चाह रहे थे, लेकिन राकेश ने उनके मुंह पर हाथ रख लिया। पुनीत ने भी सत्यम के पिता को समझाया कि इस समय बाहर जाना सही नहीं है। हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ आए हैं। ये जानकर कि उनका बेटा अभी भी जिंदा और सही सलामत है। सत्यम के पिता का मन बार बार अपने बेटे को देखने का हो रहा था, लेकिन वो क्या करते। उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि वह चाहकर भी अपने बेटे के पास नहीं जा सकते थे। वसुंधरा की वो काली मूर्ति कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी, जो बाहर से साफ दिखाई दे रही थी। पुनीत जैसे ही उस कमरे में कदम रखता है, वैसे ही उस मूर्ति के चारों तरफ एक गोल घेरे में आग जलने लगती है। आग की लपटें मूर्ति की ऊंचाई तक ही उठ रही थी। वह लपटें कभी धीमी हो जाती तो कभी तेज हो जाती। राकेश कहता है, यार पुनीत, तू यहाँ क्यों आया है? चल यहाँ से वापस चलते हैं। ये मूर्ति तो वसुंधरा की है। कहीं इस मूर्ति को कुछ हो गया तो वो हमें जान से ना मार देगी। पुनीत कहता है, तुम बात को समझो। इस लाल घाटी से निकलना वैसे भी हमारे लिए आसान नहीं है। क्या तुम भूल गए? गांव वाले यही कहते थे ना कि जो इस लाल घाटी में गया वह कभी वापस नहीं आया, और हम भी इस लाल घाटी में आ चुके हैं। हम भी वापस नहीं जाने वाले। लेकिन हमारे पास एक मौका है, शायद तुम नहीं जानते। इस मूर्ति को तोड़ने के बाद ये वसुंधरा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मुझे सत्यम ने बताई है। मैं सत्यम से मिला हूं। उसने मुझे वसुंधरा की पूरी कहानी बताई कि वसुंधरा कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है। जान तो वैसे भी जानी है, इसलिए एक बार इस मूर्ति को तोड़कर देखते हैं। सत्यम के पिता कहते हैं, लेकिन इस मूर्ति को तोड़ोगे कैसे? यह पत्थर की पक्की मूर्ति है। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए भारी भरकम हथौड़ा चाहिए। यहाँ इस कमरे में इस मूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऊपर से ये आग, इस आग को कैसे पार करोगे? पुनीत कहता है, मैं अभी आया। बाहर चिमनी के पास काफी सारा सामान पड़ा है, शायद वहां से कुछ मिल जाए। पुनीत दबे कदमों से चिमनी के पास जाता है। वहां वह दो बिल्लियां अभी भी आग को निहार रही थी, लेकिन जैसे ही पुनीत बिल्लियों के करीब से गुजरता है, वह देखता है कि यह बिल्लियां असली नहीं है, बल्कि पत्थर की मूरत है। उन बिल्लियों को देखकर पुनीत को थोड़ा सुकून भी मिलता है। फिलहाल वह वहां पड़े कबाड़ से कोई भारी वस्तु ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत ही आराम से हर एक सामान को उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी एक गलती उसे भी इन मूर्तियों में परिवर्तित कर सकती है और अंत में उसे एक मूसल मिल जाता है। वो मूसल अच्छा खासा भारी थी। पुनीत मूसल को लेकर कमरे में जा ही रहा था कि कभी पीछे से वसुंधरा आ जाती है। वह पुनीत को इस तरह आजाद देखकर हैरान रह जाती है। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि यह वही पुनीत है जिसे कुछ देर पहले उसने अपने दो पहलवानों के हाथों एक कमरे में बंद करवाया था। पुनीत को भी यह पता नहीं था कि उसके पीछे वसुंधरा खड़ी है, लेकिन जैसे ही पुनीत बेसमेंट में जाने वाले सीढ़ियों पर चलता है, वसुंधरा तुरंत समझ जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है। वह तेजी से पुनीत के पीछे भागती है। वसुंधरा की आहट पुनीत को भी आ गई थी। वह जैसे ही पलट कर देखता है, वसुंधरा एक भयानक रूप लिए उसके सामने खड़ी थी। पुनीत, जो अभी तक काफी हिम्मत से काम ले रहा था, धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी वह अपने मन पर काबू पाता है और जल्दी से कमरे में प्रवेश करता है। वसुंधरा गुस्से में पुनीत के करीब आते हुए कहती है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तू उस कमरे में नहीं जा सकता। इतना कहते हुए वसुंधरा कमरे में दाखिल होती है और तुरंत अपने बालों की जटाओं से पुनीत को पकड़ लेती है। पुनीत मुंह के बल नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से मूसल भी गिर जाता है। वसुंधरा गुस्से में कहती है, तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे, तुम्हें मौत का मजा चखाना ही होगा।
वसुंधरा अपनी आंखें बंद करती है और दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाती है। देखते ही देखते कमरे के चारों कोनों में आग लग जाती है और वह आग धीरे धीरे फैलने लगती है। आग को फैलता देख सत्यम के पिता और राकेश बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी वसुंधरा उन दोनों को धक्का दे देती है। वे दोनों तुरंत आग में ही गिरते हैं। उनके शरीर जलने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वह अपने आप को संभालते हैं। पुनीत, जिसके हाथ में मूसल छूट चुका था, वह बड़ी मुश्किल से राकेश से कहता है, राकेश, वह मूर्ति तोड़ दे, वह मूर्ति तोड़ दे। राकेश की कमर काफी तेजी से जल रही थी। उसकी पीड़ा असहनीय थी। वह पुनीत की बातों पर गौर ही नहीं करता, लेकिन सत्यम के पिता यह बात समझ चुके थे कि यह आखिरी मौका है, वरना हम लोगों की मौत पक्की है। वह किसी भी तरह अपने बेटे को बचाना चाहते थे। सत्यम के पिता इस घाटी में दृढ़ निश्चय करके आए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को बचा कर रहेंगे। उनके कपड़ों में भी आग लगी हुई थी। उनका एक हाथ आग की लपटों में झुलस रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके मूसल उठाया और उस मूसल को तुरंत आग के पार फेंक दिया। जैसे ही वह मूसल मूर्ति के मुंह पर लगा, मूर्ति पूरी की पूरी जमीन पर गिर गई, लेकिन मूर्ति पर कोई खरोच तक नहीं आई। यह देखकर सत्यम के पिता हैरान रह गए और वसुंधरा मुस्कुराने लगी। अब सत्यम के पिता के मन में और भी तेज आग भड़कने लगी थी। उनके शरीर पर लगी आग के मुकाबले उनके दिल में लगी आग ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने गुस्से से दोबारा मूसल को उठाया और उससे मूर्ति पर ताबड़तोड़ वार दिए। वह पागलों की तरह उस मूर्ति पर मूसल को बजाए जा रहे थे, और जैसे ही उनके जज्बे को वसुंधरा देखती है, वह घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कुछ और वार करने पर यह मूर्ति सच में खंडित हो जाएगी। वह पुनीत को छोड़कर सत्यम के पिता के पास जाती है और उनका गला दबा देती है। वह गुस्से में कहती है, मेरी मूर्ति तोड़ेगा, अभी तुझे मूर्ति में बदलती हूं। इतना कहकर वसुंधरा सत्यम के पिता के सिर को बार बार दीवार पर मारती रहती है। वह दीवार लकड़ी की थी, इसलिए सत्यम के पिता को ज्यादा चोट नहीं आ रही थी। वह पिटते हुए भी कह रहे थे, बेटा, इस मूर्ति को तोड़ो, कोई इस मूर्ति को तोड़ो। जब राकेश की नजर पुनीत और सत्यम के पिता पर पड़ती है कि दोनों की हालत अब काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, पुनीत ने भी लगभग अपनी आंखें बंद ही कर ली थी, तब राकेश तकलीफ में भी मूसल को उठाता है और मूर्ति के मुंह पर कई वार कर देता है। क्योंकि राकेश एक हट्टा कट्टा नौजवान था, इसलिए उसके हर वार में ताकत थी। 3-4 वार करने पर तुरंत वह मूर्ति खंडित हो जाती है। जैसे ही मूर्ति में हल्की सी चटक आई थी, वैसे ही मूर्ति से एक काला धुआं भी निकलने लगा था। वसुंधरा अपनी मूर्ति को खंडित होते हुए देखती रहती है। वह एकदम परेशान सी हो जाती है और सत्यम के पिता को छोड़ देती है। वसुंधरा तुरंत अपनी मूर्ति को संभालती है। वह जल्दी से सत्यम को आवाज लगाती है, लेकिन सत्यम तो बाहर अधमरा पड़ा था। सत्यम को आवाज लगाने पर सत्यम तो नहीं आता, लेकिन उसके 2 पहलवान आ जाते हैं। वे जब देखते हैं कि उनकी मालकिन वसुंधरा परेशान है, तो वह समझ जाते हैं कि इन तीनों ने ही कुछ किया है। वे पहलवान उन तीनों को मारने लगते हैं। तभी वसुंधरा कहती है, इन्हें छोड़ो और सत्यम को बुलाकर लाओ। वे 2 पहलवान जल्दी से बाहर जाते हैं और सत्यम को घसीटते हुए अंदर लेकर आते हैं, लेकिन सत्यम में तो जैसे जान ही नहीं थी। वसुंधरा पागलों की तरह सत्यम को उठाती है। वह कहती है, सत्यम उठो, सत्यम इस मूर्ति को ठीक करो, इससे पहले कि यह पूरी तरह टूट जाए। वसुंधरा बार बार सत्यम को उठाने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पहलवानों से पानी मंगाती है, कभी सत्यम के गालों को थपथपाती। इस बीच राकेश उस मूर्ति पर 2 और वार करता है, जिससे उस मूर्ति के मुंह के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मूर्ति के 2 टुकड़े होते ही कमरे में लगी आग एकदम बुझ जाती है, क्योंकि वह आग भी एक जादुई आग थी। मूर्ति के टूटते ही वे सारी तांत्रिक क्रियाएं भस्म हो जाती हैं जो वसुंधरा ने उस कमरे में की थी। कुछ सेकंड में ही वह मूर्ति अपने आप ही मिट्टी का ढेर हो जाती है। वसुंधरा अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाती। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है। वह चीखती है, चिल्लाती है, सत्यम को उठाती है, लेकिन उसके चीखने का कोई फायदा नहीं होता। अब सब कुछ समाप्त हो चुका था।
पुनीत भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। जैसे ही उसकी नजर वसुंधरा पर पड़ती है तो वसुंधरा अपने शरीर को बहुत ही गौर से देख रही थी। शरीर की हालत वैसे भी कोई खास अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर की खाल और भी ज्यादा सूखने लगी और काली पड़ती चली गई। उसकी आंखें जो पहले ही काले गड्ढे में घुसी थी, वो आंखें धीरे धीरे अंदर की ओर घुसती चली गई। देखते ही देखते वसुंधरा की आत्मा वह शरीर छोड़ती जा रही थी। वह शरीर धीरे धीरे अपना अस्तित्व को खो रहा था। वसुंधरा की आत्मा उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जबरदस्ती खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर अब नष्ट हो रहा था। वह चाहकर भी उस शरीर को खड़ा नहीं कर पाती। वह चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी सत्यम के पिता की नजर मूर्ति के मिट्टी के ढेर पर पड़ती है, जिसमें से अपने आप ही चिंगारी निकल रही थी। उन्हें ऐसा अंदेशा हो रहा था कि शायद कुछ ही देर में चिंगारी एक आग का रूप ले लेगी, और उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। सत्यम के पिता ने सभी से कहा, चलो, अब हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, जल्दी चलो। वे लोग जैसे ही घर से बाहर निकले, घर में एक तेज धमाका हुआ, जैसे किसी ने अंदर बारूद रख दिया था। उस घर से बुरी तरह चीखने की आवाज आने लगी। वह आवाज गांव तक भी जा रही थी। उस समय गांव वाले भी सहम गए थे कि आखिर ये कैसी आवाज है, लेकिन सभी को यह पता चल रहा था कि आवाज लाल घाटी की तरफ से आ रही है। उस समय गांव वाले ये सोच रहे थे कि शायद सत्यम कोई बहुत बड़ा तंत्र कर रहा होगा, ये सब उसी की आवाज है, लेकिन वे लोग सच्चाई से वाकिफ नहीं थे। इधर ये लोग जैसे ही घर से बाहर निकले थे, घर के बाहर खड़ी सारी मूर्तियां ठीक वैसे ही चकनाचूर होने लगी जैसे वसुंधरा की मूर्ति मिट्टी का ढेर बन गई थी। देखते ही देखते आसमान पर काले बादलों की चादर छा गई। वे मिट्टी के ढेर उन बादलों की ओर ऐसे बढ़ने लगे जैसे बादल में कोई चुंबक है और मिट्टी की ढेर को अपनी ओर खींच रही है। अब उन मिट्टी के ढेर से भी अजीब सी आवाज आने लगी। वहां मौजूद सभी लोग उस आवाज से घबरा गए और तुरंत वहां से भागे। उन लोगों में सत्यम के पिता, राकेश, पुनीत और 3 पहलवान थे। वे 3 पहलवान तो इस लाल घाटी में कहीं दूसरी दिशा में चले गए, जबकि पुनीत और उसके साथी वापस उसी नाव के जरिए उस छोटी सी नदी को पार करते हैं जिसमें उन्होंने बहते खून को देखा था। इसी बीच सत्यम के पिता सत्यम को होश में लाने की कोशिश करते हैं। सत्यम होश में तो आ जाता है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और उस लाल घाटी को पार करने में सक्षम नहीं था। इसीलिए उसके पिता ने पुनीत और राकेश से वापस गांव में जाने के लिए कहा और गांव से मदद लाने की गुहार लगाई। पुनीत और राकेश भी काफी थके हुए थे। उनकी हालत भी काफी खराब थी। उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वे हिम्मत करके जैसे तैसे करके उसे पहाड़ को पार करते हैं और वापस गांव में चले जाते हैं। पुनीत और राकेश को वापस पाकर गांव वालों को खुशी के साथ हैरानी भी होती है कि आखिर ये लोग वापस कैसे आ गए। जितेंद्र, जिसे सबसे ज्यादा चिंता थी, वह पुनीत को देखकर रोने लगता है। पुनीत और राकेश की हालत काफी नाजुक बनी हुई थी, इसीलिए गांव वाले उन दोनों को अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन पुनीत गांव वालों से कहता है कि लाल घाटी में सत्यम और उसके पिता फंसे हुए हैं, आप उन दोनों को लेकर आइए। लेकिन गांव वाले अभी भी लाल घाटी जाने से डर रहे थे। फिर पुनीत सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर गांव वालों को विश्वास नहीं होता, यह जानने के बाद भी कि सत्यम उस लाल घाटी का असली दोषी नहीं है, वह बस एक मोहर था। गांव वालों मन में अभी भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ था, लेकिन जिस तरह से पुनीत और राकेश उस लाल घाटी से बचकर आ गए थे, तो लोग उनकी बात को झुठला भी नहीं सकते थे। पुनीत के काफी रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार गांव का एक जमावड़ा पहाड़ी के दूसरी ओर जाता है और उस घाटी में सत्यम और उसके पिता को जिंदा पाता है। सत्यम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर यह बात साबित हो गई थी कि सत्यम खुद फंसा हुआ था। लाल घाटी में होती मौतों का असली कातिल सत्यम नहीं, वसुंधरा थी। फिलहाल गांव वाले उन दोनों को भी गांव में ले आते हैं।
पुनीत और राकेश के ठीक होते ही राकेश वापस घर जाने की जिद करता है। जाते जाते पुनीत गांव वालों से सत्यम और उसके पिता को इसी गांव में रहने के लिए मनाता है। इसके बाद मुखिया यह फैसला करते हैं कि सत्यम को उसकी किए की सजा मिल गई है। वह काफी सालों वसुंधरा के चंगुल में फंसा रहा और इसीलिए अब उसे इस गांव में रहने दिया जाए। लोगों ने वसुंधरा की कहानी को नहीं झुठलाया, क्योंकि सभी लोग वसुंधरा के बारे में जानते थे, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वसुंधरा मरकर लौट सकती है। वे लोग तो वापस गांव आ गए थे, लेकिन वसुंधरा की आत्मा आज भी उस लाल घाटी में कहीं घूम रही है। जिस दिन वसुंधरा को किसी भी व्यक्ति का शरीर मिल गया, वह शायद अपनी शक्तियों को दोबारा पालेगी। लोग आज भी उस लाल घाटी में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें डर है कि वहां जाने पर शायद वसुंधरा की आत्मा फिर किसी को मार के उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। दोस्तों, भले ही आज के समय में लाल घाटी से वह डर खत्म हो चुका है, लेकिन वसुंधरा की आत्मा कहीं ना कहीं आज भी वहां पर भटक रही होगी, क्योंकि सत्यम और बाकी के लोग वहां से बचकर जरूर आ चुके थे। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं था कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल का अस्तित्व ही खत्म कर दिया हो और वह और कोई घाटी में कोई नई जगह पर अपना बसेरा ढूंढ रही होगी। तभी तो अक्सर आपसे कई जगह पर सुनने को मिलता है कि हिमाचल की पहाड़ियों में घाटियों में जाने से बचा जाना चाहिए। एक तो वहां पर वैसे ही रिस्क रहता है, दूसरा कि वहां पर इस प्रकार की एंटिटीज भी कई सालों से दबी हुई होती है, जो हो सकता है किसी न किसी एक गलती की वजह से अपने वापस से अस्तित्व में आ जाए और लोगों को परेशान करना शुरू कर दे। हालांकि यहाँ पर तो जैसे तैसे करके पुनीत की हिम्मत की वजह से वह लोग बच करके आ चुके थे। अगर वह बचकर नहीं आते तो न जाने अब तक कितनी ही मूर्तियां वहां पर अब तक खड़ी हो चुकी होती और कितने ही लोग उसका शिकार बन चुके होते। तो उम्मीद करता हूं आपको यह स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी, और जब भी आप उधर घूमने जाएंगे तो इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। सोनम गुप्ता, अनीता खरवेर गुजरात, ज्योति ककड़े नागपुर, गौरी दिल्ली, सुरेश श्रीमली गोरेगांव, केशव शर्मा शिमला, संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, साजिद रहमान असम, स्वाति दाव भट्ट महाराष्ट्र, मिसबाह उत्तर प्रदेश। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए हॉरर अनुभव के साथ।